तो आज हम महान जो सत्र है श्रीमद् भागवतम का, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ऐसे जो श्रीमद् भागवतम है उसका श्रवण करना अति महत्वपूर्ण माना गया है या शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो यह चैत्र मास की षष्ठी है और चैत्र मास की षष्ठी से लेकर हम त्रयोदशी तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। और चैत्र में कहा जाता है कि ये चेतना को ऊपर उठाने वाला मास है। हमारी जो चेतना है, हमारी जो भावना है, वो अति मंद हो गई है और उसको ऊपर उठाकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के लिए चैत्र है। और ऐसे चैत्र में ही मानो नए वर्ष का शुभारंभ हो जाता है। तो ये अति पावन पर्व है जिसको श्रवण करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और भगवान ने ऐसा संयोग लाया है कि इसी सत्र में भगवान राम का आविर्भाव भी आने वाला है। रामनवमी भी कुछ ही दिनों में आगमन हो रहा है। उसके पश्चात पावन कामदा एकादशी भी इन्हीं दिनों में है। और इस कथा का जो अंतिम विश्राम दिन है, उस दिन भी महान महत्वपूर्ण दिन है कि तुलसी को जलदान करने का शुभारंभ भी उसी दिन से हो रहा है। तो ये सारे पुण्यवान संकेत है कि ऐसी जो श्रीमद् भागवत कथा है वो फलवती होने वाली है, जो महत्वपूर्ण फल है वो प्रदान करने वाली है। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो मनोरंजन के लिए नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भागवत कथा सुनी जाए और मनोरंजन के लिए हम बैठते हैं, टाइम पास करने के लिए सोचते कि चलो भागवतम में जाते हैं, भागवत कथा में, और अपना टाइम को पास करते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे कहा गया है कि ऐसी जो श्रीमद् भागवत कथा है वो कृष्ण रंजन के लिए है, कृष्ण प्रीति हेतवे है। श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही कहा गया है कि ऐसी श्रीमद् भागवतम कथा ये भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। ये कोई मनोरंजन आदि के लिए नहीं होनी चाहिए। और जब हम कृष्ण को ऐसे आनंद देते हैं श्रवणम के माध्यम से, कीर्तनम के माध्यम से, तो ऐसे जो कृष्ण है श्रोताओं के हृदय में आकर निवास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी ये जो कथा है जिसका हम श्रवण करेंगे, तो ये साधारण नहीं है। ये महान तत्व ज्ञान है जिसकी चर्चा बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने की है, जिसका श्रवण साक्षात पार्वती देवी शिव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की ये जो कथा है उसको श्रवण करती है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या होता है कि बहुत ही गंभीरता के साथ हृदय में विनम्रता की जो भावना है उसको धारण करके अपने आप को, स्वयं को बहुत अधिक पतित अधम, इस भावना को स्वीकार करके हमें श्रवण करने के लिए बैठना चाहिए। और ऐसे से क्या होगा, कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट हो जाएंगे और हमारे कर्णों के माध्यम से कृष्ण हमारे हृदय में निवास करने लगेंगे। इसलिए कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम कथा को व्यक्ति को उत्कंठित होकर और एक चित्त होकर श्रवण करना चाहिए। उत्कंठित होने का अर्थ क्या है कि अपने कंठ को ऊपर करके बैठो और क्या करो, ये श्रीमद् भागवतम की कथा का निरंतर पान करो या श्रीमद् भागवतम की कथा को निरंतर श्रवण करें। क्योंकि ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने से हमारा जो वैराग्य है और जो ज्ञान है वह दृढ़ हो जाता है और भगवत भक्ति का संचार हमारे हृदय में होता है और हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम की भावना है वो उदित हो जाती है या संचारित हो जाती है। इसलिए ये महान कथा का आयोजन दिवंगत सुरेशानंद शर्मा जी के जो धर्म पत्नी है भुवनेश्वरी देवी और उनके जो सुपुत्र हैं अरुण शर्मा या आनंद प्रभु, उन्होंने महान अवसर हमें प्रदान किया है इस कथा का आयोजन करके। और परमानंद शर्मा जी ने भी हम सबको निमंत्रित किया है इस कथा में भाग लेने के लिए, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।
और ये जो महान सत्र है और ये जो महान आयोजन है, उसकी चर्चा का शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे कहा गया है, श्रीमद् भागवतम, शुरुआत के दिन में व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम की महिमा का श्रवण करना चाहिए, और आने वाले जितने दिन हैं 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से और एकाग्र होकर जितनी भी कथाओं का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को किया है उसका श्रवण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसा भागवतम ये महान यज्ञ है, और ये यज्ञ का कुंड क्या है? यज्ञ का कुंड है हमारे कान, जिसमें हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की जो आहुति है वो प्रदान करते हैं। और ऐसी आहुति करेंगे तो पूर्णाहुति किसको कहा जाए? तो श्रीमद् भागवत कहता है कि श्रद्धया शृण्वतः नित्य गृणत च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम की ये जो 7 दिवसीय कथा है उसको शृण्वता श्रद्धया नित्यम, 2 चीजों को कहा गया है। एक तो श्रद्धा के साथ सुनने के लिए व्यक्ति को बैठना चाहिए, श्रद्धा महत्वपूर्ण अंग है, श्रद्धा के द्वारा ही हम भगवान को अप्रोच करते हैं। तो श्रद्धा के साथ व्यक्ति को सुनना चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं? नित्यम, ऐसे नहीं कि कभी कभी या थोड़ी देर के लिए मैं बैठूंगा या बैठूंगी और बाकी समय में अपने कार्य में व्यस्त हो जाऊंगा, ऐसे नहीं। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही कहते हैं शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणत च स्वचेष्टितम। ऐसा सुनने के लिए हमें स्वयं को प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? तो भागवतम की शुरुआत में कहते हैं काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदि। टाइम नहीं लगेगा। यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम को सुनता है और बड़े गंभीरता से सुनता है तो आचार्यगण कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में भगवान विशते हृदि, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान स्वयं क्या करते हैं? आकर निवास करते हैं। लेकिन एक चीज भगवान देखना चाहते हैं कि कितने उत्साह के साथ, कितनी गंभीरता के साथ हम ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको सुनते हैं अपने कानों के माध्यम से। क्योंकि भगवान प्रवेश करते हैं कानों के माध्यम से, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। भागवतम कहता है कि कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और ऐसा श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान करते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम का जो लेखन है या संकलन है वो श्रील कृष्ण द्वापायन व्यासदेव ने किया है। कृष्ण द्वापायन व्यासदेव ने तो कई सारे ग्रंथों की रचना की, 17 पुराण उन्होंने लिखे, महाभारत आदि है, वेदों का विस्तार आदि किया। लेकिन ये सब करने के पश्चात उन्होंने सबसे अंतिम जो ग्रंथ प्रदान किया वो श्रीमद् भागवतम था। ऐसा श्रीमद् भागवतम उन्होंने प्रदान किया जो कृष्ण से अभिन्न है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम। ऐसा कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये साक्षात कौन है? ब्रह्म संहितम, साक्षात कृष्ण है। ऐसे कहा गया है कि ऐसा श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण इस जगत से जब अप्रकट होने लगे, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभि सह, भगवान इस संसार से द्वापर के अंत में जब इस जगत को छोड़कर जाने लगे अपने स्वधाम वैकुंठ आदि में, गोलोक वृंदावन, तो उस समय जो भगवान के मित्र हैं उद्धव आते हैं, और उद्धव आकर क्या करते हैं? भगवान के दोनों चरण पकड़ लेते हैं। और उनको, उद्धव को यह आभास हो गया था कि मेरे जो प्रभु हैं वो अभी जगत से क्या चले जाने वाले हैं। तो उद्धव के आंखों में आंसू ऐसे टपकने लगे, और उद्धव आकर भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। और उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस जगत से चले जाएंगे तो आपके बिना यहाँ निवास करना हमारे लिए असंभव है, हम इस संसार में जीवित कैसे रह सकते हैं? तो भगवान कहते हैं मैं इस जगत को छोड़ूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा? श्रीमद् भागवतम के रूप में इस जगत में शाश्वत निवास करूंगा। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि तेने वांग्मय मूर्तिम, ये जो भागवतम साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान की मूर्ति है।
क्योंकि जब हम किसी जगह मूर्ति की स्थापना करते हैं, केवल मूर्ति की पूजा करेंगे तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन महान आचार्यगण साधुगण मूर्ति की स्थापना करते हैं, भगवान को अपने आध्यात्मिक जगत से आह्वान करते हैं और भगवान को स्थापित करके क्या करते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि हे प्रभु आप आइए और इसमें निवास कीजिए। मंत्रों के द्वारा भगवान की वहां स्थापना करते हैं और वो मूर्ति नहीं कहलाती, वो विग्रह, अर्चा विग्रह कहलाते हैं। तब हम उनकी जब सेवा पूजा आराधना करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो वो सारी जो स्थापना आदि है वो आचार्यगण या महान भक्तगण करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तो अभी ग्रंथ के रूप में इस जगत में रहने वाला हूं और इसकी स्थापना मैं स्वयं करूंगा। तो भगवान उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ये जगत में इस विग्रह के रूप में, इस ग्रंथ के रूप में निवास करूंगा। तो उद्धव के सामने ही क्या होता है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत अर्णवम। तो भगवान अपनी ज्योति श्रीमद् भागवतम में स्थापित करते हैं। तो भागवतम को कहा गया है महाअर्णव, समुद्र की व्याख्या की गई है कि ये जो भागवतम है ये महान समुद्र के समान है, जिसमें भगवान साक्षात कृष्ण उसमें निवास करते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझना चाहिए कि ऐसे श्रीमद् भागवतम का जो कीर्तन है, ऐसे श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण करने का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। व्यासदेव कहते हैं गायत्री भाष्य स्वरूपोयम, कि गायत्री का भाष्य श्रीमद् भागवतम है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, कि सारे वेदों का सार क्या है, तो क्या है, श्रीमद् भागवतम है। किसी व्यक्ति को वेदों को देखने का, पढ़ने का, उच्चारण करने के लिए भी समय नहीं मिले और ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को केवल श्रवण कर लेता है, तो सारे वेद आदि उपनिषदों का जो सार है वो व्यक्ति समझ जाता है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो ऐसे कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में इस कलियुग में उपस्थित है, कलिकाली जो जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए। और ऐसे श्रीमद् भागवतम को शुक संहिता भी कहा गया है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण की वाणी नहीं बल्कि कृष्ण का दिव्य लीलामय चरित्र है। भगवत गीता हमें महाभारत में प्राप्त होती है। भगवत गीता भगवान की वाणी है, लेकिन भगवान के बारे में जानना है, भगवान कृष्ण को समझना है, तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए ऐसे श्रीमद् भागवतम दुर्लभ ग्रंथ की रचना व्यासदेव ने सबसे अंतिम की और उसके बाद व्यासदेव ने लेखनी को उठाया नहीं, उसके बाद किसी और ग्रंथ की रचना नहीं की। सबसे आखिरी जो ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने प्रदान किया। इसलिए कहा गया है कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, कि एक साक्षात कृष्ण है और ऐसे श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द इतना दुर्लभ और मूल्यवान है कि उसके हजारों अर्थ हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो जाता है और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को यदि श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सुनने का अवसर प्राप्त होता है, या एक श्लोक भी नहीं, यदि उसे आधा श्लोक भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, या भागवतम का एक शब्द भी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो उसके जीवन के जो अनंत पाप राशि है वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि बाकी जो भी भगवान के विग्रह हैं, चाहे मिट्टी से बने हैं, धातु से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, जो विग्रह या मूर्ति है, जब तक उनकी स्थापना नहीं की जाती तब तक उनकी पूजा नहीं आप कर सकते। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि जिसको किसी स्थापना की आवश्यकता नहीं है। भागवत आदि ग्रंथों में कहा गया है कि 4 चीजें ऐसी हैं जो साक्षात कृष्ण हैं और उनकी आराधना, उनकी सेवा पूजा करने से व्यक्ति को कृष्ण की आराधना, सेवा पूजा करने का लाभ स्वयं प्राप्त होता है। वो कहते हैं कि भागवत तुलसी गंगायाम
एक है श्रीमद् भागवतम और दूसरा है तुलसी महारानी, जैसे यहाँ तुलसी उपस्थित है, और तीसरा है गंगा जिसमें जाते हैं लोग स्नान आदि करते हैं, और चौथी है भगवान के भक्तगण। चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारि सने। ऐसे कहा जाता है इन चारों की आराधना करना साक्षात कृष्ण की आराधना करना है, उसमें अंतर नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम घर में हो और भगवान का फोटो भी ना हो, मूर्ति भी ना हो भगवान की, यदि कोई व्यक्ति भागवतम को अगरबत्ती करता है, पूजा करता है, प्रणाम करता है, भोग लगाता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि भागवतम साक्षात कृष्ण है। इसलिए कहा गया है जिस व्यक्ति के घर में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ऐसे व्यक्ति का घर घर नहीं रहता, वो कृष्ण का धाम बन जाता है। हाँ, सारे तीर्थ आकर वहां निवास करने लगते हैं और वृंदावन से अभिन्न उस घर को माना जाता है, क्योंकि वहां कौन विराजमान है, साक्षात परब्रह्म कृष्ण विराजमान है। तो इसलिए भागवतम कोई साधारण वस्तु नहीं है, भागवतम कोई गाना बजाकर मनोरंजन करने के लिए नहीं है। भागवतम क्या है, श्रवण करके हमें कृष्ण का मानो पान करना है। जितना अधिक हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम की इन दिव्य कथाओं का, उतने ही हम अपने आप को कृष्ण के नजदीक अनुभव करेंगे। इसलिए सर्वोच्च जो चीज है वो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादिभि सहा नष्ट कलो नष्ट दृशामेश पुरानो अर्क अधुनो उदितः। कि जब कृष्ण स्वधाम चले गए, अपने धाम चले गए, तो उस समय भगवान के साथ धर्म ज्ञान आदि सभी चीजें चली गई। हाँ, क्योंकि जैसे ही कृष्ण ने जगत को छोड़ा उसी समय कली की शुरुआत हो गई थी, और भगवान तो धर्म ज्ञान आदि अपने साथ लेकर गए, और उस समय के जो कली के लोग हैं वो अंधकार में मानो बंद हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रकाश क्या है, तो व्यासदेव कहते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रकाश है श्रीमद् भागवतम। कलियुगा के लोग श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करेंगे या श्रीमद् भागवतम का श्रवण आदि करेंगे, तो वो निश्चित रूप से कली के अंधकार को दूर करके भगवान के पास जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि अरे ऐसे श्रीमद् भागवतम की रचना ही क्यों की है, तो व्यासदेव कहते हैं अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। कि जो जीव इस संसार के बंधन में, आसक्ति आदि में इतना अधिक जकड़ा हुआ है, अनर्थों से उसका हृदय भरा पड़ा है, ऐसे अनर्थों को दूर करके भगवान अधोक्षज कृष्ण के प्रति भगवत भक्ति की स्थापना करने के लिए श्रीमद् भागवतम का संकलन किया है। लोका शाजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। चक्रे मीन्स संकलन किया गया है व्यासदेव के द्वारा। ऐसी ये जो सात्वत संहिता है, भागवतम का एक नाम क्या है, सात्वत संहिता कहा जाता है। सात्वत का अर्थ होता है वैष्णव, भक्तगण। तो वैष्णवों का ये धन है श्रीमद् भागवतम, वैष्णवों के लिए प्रिय है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा भागवत सात्वत संहिता के रूप में भी जाना जाता है और शुक संहिता के रूप में भी जाना जाता है, कि शुकदेव गोस्वामी के द्वारा ये बोला गया है या शुकदेव गोस्वामी के द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो व्यासदेव कहते हैं कि इस ऐसे श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से क्या मिलेगा। जैसे आज का जो दिन है जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा को सुना जाता है, महात्म्य को सुना जाता है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का महात्म्य या महिमा पता नहीं चलती, हम उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। जब हमें किसी चीज का महात्म्य पता चलता है तो वो कार्य करने के लिए हम उत्साहित हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए भागवतम का जो महिमा है, हाँ, वो स्वयं भगवान के महानतम जो भक्त हैं उन्होंने गाया है। तो व्यासदेव कहते हैं यश वै श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुष है। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है जिसमें कृष्ण का परम जो गुण लीला वर्णन किया है, भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनेगा तो क्या होगा,
उसके हृदय में भक्ति जागृत होगी भगवान के लिए, और भक्ति ही नहीं बल्कि शोक मोह भयापहा, उसके जीवन में जितना शोक है, उसके जीवन में जो भय है, हाँ, ये सारी चीजें उसके जीवन से निश्चित रूप से दूर हो जाती है जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। तो ऐसे कहा गया है कि ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण कथा का साक्षात भंडार है, कृष्ण कथा से भरा हुआ है। हाँ, क्यों? क्योंकि व्यासदेव ने भगवान का असीम गुण और लीला वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे कि अरे जो परीक्षित महाराज थे वो बहुत भाग्यवान थे, उनके पास जीवित रहने के लिए 7 दिन बचे हुए थे। हम इतने भाग्यवान नहीं हैं। कोई व्यक्ति कन्विंसिंगली नहीं कह सकता कि अगले 7 दिन में क्या रहूंगा, जीवित रहूंगा। इसलिए वो कहा करते थे कि हमें बहुत अधिक गंभीर होना चाहिए, बहुत अधिक तत्पर होना चाहिए कि मेरे पास 7 दिन भी नहीं है जितने परीक्षित महाराज के पास थे, और मुझे ऐसे श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए अत्यधिक तत्पर होना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा प्रखर ग्रंथ है जो किसी की चापलूसी नहीं करता है। बाकी जितने भी पुराण आदि हैं वो सबकी चापलूसी कुछ ना कुछ प्रकार से करते हैं, या आपको कहते हैं कि आप ये करो तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा, आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए बाकी सारे पुराण हैं, इतिहास आदि हैं, वो वर्णन करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम आपको केवल कृष्ण भक्ति के अलावा इस संसार की कोई भी चीज स्वीकार करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। यही श्रीमद् भागवतम का सौंदर्य है। क्योंकि भागवतम श्रवण करने से, भागवतम समझने से व्यक्ति के हृदय में केवल 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 भगवान के प्रति जो विशुद्ध भक्ति की भावना है वो जागृत होती है। क्योंकि धार्मिक कार्य जब व्यक्ति करता है तो वो नाना प्रकार की कामनाओं को लेकर आता है और अपनी कामना रखता है, तब वो कुछ धार्मिक कार्य करता है और उसके बदले में कुछ उसे प्राप्त हो जाए, इसलिए वो तत्पर रहता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर आदि जो हमारे आचार्य हैं कि वो कहते भागवतम का यही तो सौंदर्य है कि आपको किसी और कामना आपके हृदय में रखता नहीं है, केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करने की भावना वो हृदय में रखता है। इसलिए ऐसा जो श्रीमद् भागवतम है वो विशेष है। इसलिए कहा गया कि ये जगत में जब जीव जन्म ग्रहण करता है तो कई चीजों से उसकी आसक्ति हो जाती है, और इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि मृत्यु के समय उन्हीं चीजों का स्मरण करके वो देह को त्याग करने लगता है। उसको ग्रंथि कहा गया है। जब हमारा किसी चीज से लगाव हो जाता है, इस सांसारिक चीजों से, तो हम बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं। उसको ग्रंथि कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। और ग्रंथि का अर्थ है क्या? गांठ। जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु तक कई प्रकार की गांठ लगाते चलते हैं, लगाते चलते हैं। जन्म लेते हैं तो माता के गर्भ से जन्म लेकर बाहर आते हैं तो नाल को जब काटा जाता है तो उसको भी गांठ लगा के रखते हैं। और थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, बचपन में ही काले धागे कमर में बांध के उसमें भी गांठ लगाते हैं। किसी की नजर ना लग जाए तो सब जगह काले धागे हैं, कई चीजें हैं, कई प्रकार से गांठ लगाते हैं। और व्यक्ति बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मुंडन संस्कार करते हैं तो चोटी में भी क्या लगाते हैं? गांठ लगाई जाती है। और थोड़ा बड़ा होता है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार होते हैं तो जनेऊ आदि में भी कई प्रकार की गांठें होती हैं। कालांतर में जब उसका विवाह हो जाता है तो 7 जन्मों के लिए क्या कर देते हैं लोग? उसकी गांठ बांध देते हैं। और इस प्रकार से जीवन भर बहुत प्रकार की जो गांठ है उसके जीवन में लगी रहती है। और उसका हृदय, इसलिए भागवतम कहता है हृदय ग्रंथि माहौर, कि उसके हृदय में ये संसार को भोगने की गांठ बंधी हुई है। और जो काम क्रोध लोभ मोह मद आदि की जो गांठ है वो उसके हृदय में लगी हुई है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है इस आसक्ति या ग्रंथि से? इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है
भिंदते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया, कि इस संसार की जो आसक्ति की गांठ है उसको काटने के लिए केवल एकमात्र वस्तु है और वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए व्यासदेव कहते हैं यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति कोविदास्तस्य कौन कुर्यात कथा रतिम। वो कहते ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं करेगा। कहते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया है ऐसा व्यक्ति एक मृत शव के तुल्य है। ऐसा शव जो घूम रहा है, दिन भर के कार्यकलाप कर रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या है, मरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गंभीरता के साथ एक बार भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण ना किया हो, तो ऐसा कहते कि कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा हाँ जो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन से दूर करेगा। कहते वही व्यक्ति चतुर है और वही व्यक्ति महानतम है जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना अपने जीवन में गंभीरता से लिया है। तो ऐसा जो भागवतम है साक्षात कृष्ण है। साक्षात कौन है, कृष्ण है, भगवान का शब्दावतार। हाँ, भगवान का जैसे किसी मूर्ति के रूप में भगवान होते हैं तो उसको अर्चा अवतार कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान इस ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं तो उसको श्रीमद् भागवतम का शब्दावतार कहा गया है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम का महात्म्य आज के दिन सब लोग श्रवण करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा किसी भी कार्य में एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी तत्पर नहीं होता जब तक वो क्या नहीं करता, हाँ, उसका महिमा या महात्म्य आदि का श्रवण नहीं करता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है मूलतः दो ग्रंथों में व्यासदेव ने वर्णित किया है। एक है पद्म पुराण में भागवतम का महात्म्य वर्णित किया है और दूसरा भागवतम का महात्म्य स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित किया है। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे श्रीमद् भागवतम को और श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के जो सबसे पहला श्रोता थे वो कौन थे, साक्षात पार्वती देवी। कौन है, पार्वती देवी जो शिव जी की भार्या है। क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिवजी और पार्वती का एक ही कार्य है। कोई मुझे पूछता है कि अरे आदर्श पति पत्नी कैसे होने चाहिए, आदर्श संसारिक व्यक्ति कैसे होना चाहिए, तो मैं वो कहता हूं कि शिवजी और पार्वती क्या है, आदर्श पति पत्नी है। उनके जैसे नहीं है कोई, क्योंकि शिवजी इतने आसक्त हैं कृष्ण की कथा वर्णन करने में, कृष्ण की कथा सुनाने में उनसे अधिक कोई दक्ष नहीं है। कि जब भी शिवजी जब भी टाइम मिलता है तुरंत ही वो कृष्ण का गुणगान कथा कहना शुरू करते हैं। और उनके पास श्रोता कितने होते हैं, एक। हाँ, मैं दिल्ली में था तो मुझे एक पति पत्नी मिले और वो मैं जब बात कर रहा था तो वो कह रहे थे जो प्रभु जी कि मैं बहुत सौभाग्यवान हूं कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, क्योंकि मैंने पहली बार किसी से अपने पत्नी का गुणगान सुना। क्योंकि हर कोई व्यक्ति क्या करता है, कुछ ना कुछ दोषारोपण अपने पत्नी पर लगा देता है। लेकिन मैंने कहा देखो प्रभु, आप ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो अपने पत्नी का इतना गुणगान कर रहे हो। क्या ऐसी चीज है जिसके कारण आप अपने पत्नी का गुणगान कर रहे हो, इतनी प्रशंसा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं दिन भर जब चला जाता हूं अपने काम कार्य आदि में, जब शाम को वापस आता हूं थककर और मैं प्रसाद पाना शुरू करता हूं तो मेरी पत्नी तुरंत श्रीमद् भागवतम निकालती है और भागवतम पढ़ना शुरू करती है। जब तक मैं पूरा प्रसाद पाना लूं, आधा पौना घंटा, वो रोज मुझे क्या सुनाती है, श्रीमद् भागवत सुनाती है। और लगभग वो कह रहे अभी 20 साल हो गए, हम रोज क्या सुन रहा हूं मैं अपने पत्नी से, श्रीमद् भागवतम सुन रहा हूं। तो मैंने कहा ये कृष्ण की असीम अनुकंपा या कृपा है, हाँ, कि आप रोज श्रीमद् भागवतम आपको श्रवण करने का लाभ मिल रहा है, वो भी अपने पत्नी के माध्यम से। क्योंकि पति पत्नी का मतलब क्या है, वो ऐसा एक गाड़ी है जो कहाँ जा रही है, कृष्ण की ओर जा रही है, और पति और पत्नी उसके दो पहिए हैं।
जब एक पहिया कमजोर हो तो इजीली आगे नहीं जा सकती। जब एक दूसरे का सहायता करेंगे तो वो दोनों ही कृष्ण के ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे शिवजी और पार्वती निरंतर भगवान का गुणानुवाद सुना करते हैं। शिवजी का जब विवाह हो गया, अपने पत्नी को लेकर आ गए तो उनके पास कोई रहने के लिए स्थान नहीं था। आकर कहाँ निवास करते, एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं और शिवजी उनको कथा सुनाते जाते हैं और पार्वती देवी कोई कंप्लेंट नहीं करती है। और जब बहुत सारे बादल एक दिन आकाश में आ गए, वर्षा आने वाले थे, तो पार्वती देवी कथा के बीच में कहते कि हे प्रभु, अभी ये जो कथा वर्णन है बंद हो जाएगा क्योंकि बारिश आने वाली है, हम भीग जाएंगे। तो उसी समय शिवजी उनका हाथ पकड़ते हैं और पार्वती को लेकर बादलों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी कथा क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि भगवान की जो चर्चा है उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आदर्श पति पत्नी तो शिवजी और पार्वती हैं, जो सदैव कृष्ण का जो गुणगान है वो अपने मुख से करते हैं और पार्वती देवी क्या करती है, निरंतर सुना करती हैं। क्योंकि भागवतम क्या है, प्रश्न और उत्तर है। पार्वती देवी प्रश्न पूछ रही है जिनके माध्यम से कृष्ण की चर्चा वो सुनती है। तो पद्म पुराण में जब भागवत महात्म्य का वर्णन आता है तो पार्वती देवी स्वयं पहला प्रश्न पूछती हैं। कहती कि हे प्रभु, मैंने अभी भगवत गीता का महात्म्य सुना है कि भगवत गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, पहला अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए, दूसरा अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए। तो ऐसा पूरा भगवत गीता का महात्म्य सुनने के पश्चात पार्वती देवी कहती, अच्छा भगवत गीता इतना महान है। यदि कोई व्यक्ति महाभारत पढ़ता है और महाभारत में वो भगवत गीता को नहीं पकड़ता तो उसका महाभारत पढ़ना उतना मूल्यवान नहीं है। क्योंकि महाभारत में तो दो रत्न है, एक है भगवत गीता और दूसरा रत्न है विष्णु सहस्रनाम, जिसका वर्णन भक्तगण रोज अपनी दिनचर्या में करते हैं। तो ऐसा भगवत गीता का महात्म्य सुनने के पश्चात पार्वती देवी कहती है कि मुझे भागवतम के बारे में सुनना है। ये श्रीमद् भागवतम क्या वस्तु है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि कलियुगा के जो थोड़ा भी उसका श्रवण करेंगे तो कृष्ण के चरणों की वो प्राप्ति करेंगे। किसी और चीज को सुनने की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रीमद् भागवतम को यदि सुनेंगे। तो पार्वती देवी ने जब ये पूछा तो पार्वती देवी को शिवजी जो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है वो वर्णन करते हैं और उसी का वर्णन हम अभी करने जा रहे हैं। तो पार्वती देवी की ये इच्छा थी, ये लालसा थी, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे हृदय में थोड़ी भी क्या होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में थोड़ी उत्कंठा होगी, लालसा होगी, श्रद्धा के साथ वो बैठेगा और श्रवण करेगा, अपने सारे भौतिक विचारों को दूर छोड़कर, तो भगवान की नजर उसके ऊपर जाती है और वो कहते कि देखो ये व्यक्ति मुझे कितना गंभीरता से मेरी गुण कथा, लीला कथा को श्रवण कर रहा है। तो इस प्रकार से पार्वती देवी तत्पर होती है, पूछती है और वो कहते कि आप निरंतर बोलते रहिए और मैं श्रवण करने के लिए अभी तत्पर हूं। तो शिवजी वर्णन शुरू करते हैं। शिवजी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो शिवजी ये प्रथम श्लोक बोलते हैं भागवत महात्म्य का। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत महात्म्य वर्णन किया है और स्कंद पुराण में लगभग 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन किया है। तो शिवजी कहते हैं कि मैं परम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं। हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम कृष्ण को परम भगवान स्थापित करने के लिए वर्णित किया गया है। तो शिवजी स्वयं शिवजी कृष्ण का गुणानुवाद अपनी जीवा से कर रहे हैं, जो देवताओं के देव है, महादेव है। तो ऐसे शिवजी स्वयं कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत की महिमा आदि
पार्वती को वर्णन करते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, कि ऐसे जो परम भगवान कृष्ण है उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत, चित का अर्थ है पूर्ण ज्ञानमय, आनंद का अर्थ है पूर्ण आनंदमय, विश्व उत्पत्ति हेतवे। वो कहते हैं कि ऐसे जो भगवान कृष्ण है वही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो इस संसार के तीनों तापों को दूर कर देते हैं, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि हर जीव इस संसार में दुख प्राप्त कर रहा है। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा दर्शन करने से पहले इन 4 चीजों का दर्शन करो। दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि संसार में हर एक व्यक्ति जन्म से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, और वृद्धावस्था से पीड़ित है, और मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत रहता है। वो कहते हैं कि इन 4 चीजों का दर्शन करो, तो ये सारे जो ताप है इस संसार के, उनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, यदि वो परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो शिवजी कहते हैं कि एक समय था, महान जो ऋषि है शौनक ऋषि, और उनके साथ 88,000 ऋषि एकत्र हुए थे। और ऐसे जो ऋषि मुनि ये नैमिषारण्य में एकत्रित हो गए थे, और उन्होंने वक्ता के रूप में सूत गोस्वामी को चुना। तो आगे ये सारी कथाएं कंटिन्यू होंगी। उनमें सुनने वाले जो भक्तगण हैं वो सारे शौनक ऋषि हैं प्रमुख, और उनके साथ 88,000 ऋषि थे, और उनको सुनाने वाले सूत गोस्वामी थे। तो शिवजी कहते हैं कि ऐसा नैमिषारण्य में ये सारे एकत्रित हो गए थे, और ये सारे ऋषियों के हृदय में सुनने की बड़ी लालसा थी। तो ऐसे शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रस स्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। तो शिवजी कहते हैं कि नैमिषारण्य एकत्रित हुए जो ऋषिगण थे, उन्होंने सूत गोस्वामी को एक आसन में बिठा दिया और उनको कहा कि आप क्या कीजिए, हमें श्रीमद् भागवतम का वर्णन कीजिए। बल्कि सूत गोस्वामी को क्यों चुना? तो शिवजी कहते हैं महामतिम, क्योंकि जो सूत गोस्वामी थे उनकी मति मतलब बुद्धि, वो कैसी थी? महामतिम। महा का अर्थ होता है भगवान, जिनकी बुद्धि में भगवान स्थापित हो गए थे, ऐसे सूत गोस्वामी योग्य वक्ता थे। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण की कथा हमें सभी से नहीं श्रवण करनी चाहिए। हमें भगवान के जो भक्तगण हैं, वैष्णव गण हैं, उनके मुखारविंद से ही श्रीमद् भागवतम या भगवान की जो कथा है वो श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि जो वक्ता है, शिवजी कहते हैं जो वक्ता, यदि उसके अंदर इस संसार को भोग करने की तृष्णा है, जो धन के लिए लालायित है, इस संसार में सम्मान आदर ये प्राप्त करने की उसके अंदर भावना है, और इस संसार में उसकी बुद्धि लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति से हमें भगवान की जो दिव्य कथा है वो श्रवण करने योग्य नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वक्ता भी कैसे होने चाहिए? वो कहते हैं कथामृत रस स्वादा कुशलः, कि मतलब वो ऐसा श्रोता हो, सुनने वाले, जो भगवान की कथा सुनने के लिए एक्सपर्ट हो, बहुत दक्ष हो, जिनका हृदय लालायित हो कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए, जिनके अंदर जिज्ञासा हो कि भगवान कौन है, इस जगत में मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस संसार के कष्ट में नहीं चाहता, हमेशा शाश्वत सुख अनुभव करना चाहता हूं, ऐसा सुख मेरे जीवन में नहीं है।
तो ऐसी कई प्रकार की जिज्ञासाएं जिसके अंदर हो और जो कृष्ण कथा का रस स्वादन करने के लिए कुशल हो और जिसकी मति किसी अन्य जगह ना हो, ऐसा व्यक्ति उचित श्रोता हो और जो एक चित्त होकर भगवान की कथा का श्रवण करने में मग्न हो, ऐसे व्यक्ति को कुशल या योग्य श्रोता कहा गया है। तो इसलिए शौनक ऋषि कहते हैं सूत गोस्वामी को कि आप क्या कीजिए, आपके पास तो इतना अधिक ज्ञान है कि संसार के जीव जो अंधकार में है उनको आप प्रकाश प्रदान कर सकते हैं, उनके अज्ञान को दूर कर सकते हैं, उनके पापों का क्षमन कर सकते हैं, ऐसा आपके पास दिव्य ज्ञान है। तो वो कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप ऐसी विधि बताइए कि जिसके द्वारा इस संसार के पाप ताप आदि से व्यक्ति शाश्वत रूप से मुक्त हो सके। और जो वैष्णवगण माया से कैसे मुक्त हो जाते हैं, माया को अपने जीवन से कैसे दूर रखते हैं और इस संसार में मन को शुद्ध करने का जो सर्वोत्तम उपाय है, और कलियुगा के जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं, उसका हमें उपाय बताइए कि क्या करना चाहिए। तो शौनक ऋषि कहते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदुन्नुना। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा मार्ग बताइए कि जिसके द्वारा कृष्ण प्राप्ति करम, कृष्ण की कैसे प्राप्ति हो जीवन में, और पावनानाम च पावनम, इस संसार में व्यक्ति कैसे पवित्र हो सकता है, और जो सबसे श्रेयस्कर सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। हाँ, तो वो कहते हैं ऐसी विधि हमें बताइए जिसके द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जो गुरु है वही विधि दे सकते हैं, क्योंकि जो चिंतामणि है वो इस संसार का सुख दे सकती है। जो चिंतामणि होता है, हाँ, एक मणि होता है जिसका नाम है चिंतामणि, जिसको पारस पत्थर कहा जाता है या टच स्टोन कहते हैं। वो जहां लोहे को स्पर्श करे तो वो सोने में बदल जाता है। तो वो कहते हैं शौनक ऋषि कि ऐसा चिंतामणि इस संसार के सुख दे सकता है, और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग का सुख दे सकता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं, भगवान के जो वैष्णव गण होते हैं या गुरु है, प्रति वैकुंठ योगी दुर्लभा, वो कहते हैं कि वो क्या दे सकते हैं, योगियों के लिए भी जो दुर्लभ भगवान की जो भक्ति है या वैकुंठ है वो प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को ये निवेदन करते हैं और वो कहते हैं सूत गोस्वामी कि हे शौनक ऋषि, मैं देख रहा हूं आपके जो प्रश्न है ये अत्यधिक उचित है और आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम झलकता है, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हो। और ऐसी जो कथा है वो भगवान से प्रीति रखने वाले व्यक्तियों के लिए है, और आपके हृदय में सुनने के लिए इतना अधिक उत्साह है, इतना अधिक उत्साह है। जब श्रोताओं का उत्साह होता है तो वक्ता के हृदय से कथा क्या होती है, बाहर निकलती है। हाँ, श्रोता ये दुखी है, हाँ वो बैठे हैं मानो उनको बिठा दिया गया है। हाँ, तो वक्ता के मुख से कृष्ण क्या नहीं करते, कथा हाँ निकलवाते नहीं हैं, प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक, आपके हृदय में इतनी लालसा और इतना उत्साह देखकर मेरे मुख से कथा निकल रही है, क्योंकि ऐसी जो कथा है सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, ऐसी चीज में बताने जा रहा हूं कि सारे शास्त्र आदि का ये निर्णय है, सार है, और संसार भयनाशनम, इस संसार के भय को नाश करने वाला है और भक्ति की वृद्धि करने वाला है। और ऐसी कथा के द्वारा कृष्ण संतुष्टि अनुभव करते हैं। सावधानतया सुनो। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये शौनक आदि ऋषि, आप सब लोग सावधान होकर इस श्रीमद् भागवतम की जो कथा है उसको सुनो, क्योंकि मना शुद्धे न विद्यते। यदि किसी व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना है तो सूत गोस्वामी कहते हैं इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। भगवान की इस कथा को अपने कानों के माध्यम से सुनना,
क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो भगवान की कथा या ऐसी इजीली सरलता से प्राप्त नहीं हो जाती। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि अरे किसी व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब महानतम पुण्य उदित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण करने का भाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि संसार के जो पुण्य है उससे व्यक्ति को धन प्राप्त हो सकता है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, बड़ा पद प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये सब साधारण पुण्य कार्यों से होता है। लेकिन जो महत पुण्य है, महानतम पुण्य है, सत्कर्म आदि है, उसके द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा वो कहते हैं कि जब कृष्ण की कृपा किसी जीव के ऊपर हो जाती है तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग प्राप्त होता है। सत का अर्थ ही है कृष्ण, बाकी सब असत है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इसलिए अपने आप को सबसे भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें श्रीमद् भागवतम का शुद्ध रूप से श्रवण करने का मौका प्राप्त हो रहा है या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे ऐसा जो भागवतम है सुरा नामापि दुर्लभा, जो देवतागण है स्वर्ग के उनके लिए भी दुर्लभ है। जब परीक्षित महाराज सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर बैठ गए और श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए तत्पर हो गए, उन्होंने सब जगहों से अपने मन को हटा दिया और बिल्कुल एक चित्त होकर बैठे और शुकदेव गोस्वामी का आगमन हो गया और उन्होंने कहा कि अभी मैं श्रीमद् भागवतम सुनूंगा। तो उसी समय स्वर्ग से देवतागण भी आ गए। देवतागण आ जाते अमृत का कलश लेकर, देवतागण कलश लेकर आते, सुधा कुंभम ग्रहित एवं देवास्तत्र समागमन। तो वहां सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर देवता आते हैं और शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हे शुकदेव, आप क्या कीजिए, ये अमृत इनको पिला दीजिए। किसको? परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, क्योंकि उनको शाप मिला है कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसकर या काटकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये अमृत पिलाओगे तो वो जीवित रहेंगे, इनको मृत्यु नहीं आएगी। और जो ये अमृतमय कथा जो आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा किसको सुनाओ? हम सभी देवताओं को सुनाओ। तो मतलब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है भागवत की जो कथा है। तो जैसे ही इन्होंने कहा आप अमृत तो परीक्षित को पिलाइए, लेकिन कृष्ण कथामृत किसको पिलाइए? हम सब देवताओं को पिलाइए। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप तो स्वार्थी हो, आप कपटी हो, क्योंकि कपट व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाता है। इसलिए कहते कापट्य हईले दूर बाढ़े प्रेमेरपुर। जब व्यक्ति के हृदय में कपटता की भावना होगी तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, भगवान उनसे बहुत दूर रहेंगे। भगवान बाकी सभी चीजें सहन करते हैं, कपट और अहंकार भगवान सहन नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में अहंकार की भावना बढ़ जाती है, अपने आप को बहुत महानतम समझने लगता है, तो कृष्ण वो सहन नहीं करते हैं, श्रीमद् भागवतम कहता है। तो जब शुकदेव गोस्वामी को ये अप्रोच किया, देवताओं ने बोला, तो शुकदेव गोस्वामी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं क्व सुधा को कथा लोके को काच क्व मनिर महान ब्रह्मरातो विचारेवम तदा देवांजहा सहा। तो शुकदेव गोस्वामी कहते अरे कहा कृष्ण की कथा और कहा यह अमृत का कुंभ, कहा एक साधारण कांच का टुकड़ा और कहा महानतम मणि। कहते इसकी तुलना नहीं कर सकते आप। अभक्तांस्त्वाम च विज्ञाय न ददोस कथामृतम, क्योंकि आप भक्त नहीं हो, अभक्त हो, भक्ति से रहित हो, भक्ति से शून्य हो। आप भले ही स्वर्ग के देवता हो सकते हो, लेकिन आपके हृदय में कोई भगवत भक्ति नहीं है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं आपको मैं ये भागवत की जो कथा है
वो नहीं प्रदान करूंगा। इसलिए शिवजी कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामापि दुर्लभा, कि भागवत की जो कथा है वो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। देवतागण भी तरसते हैं। भागवत कहता है कि देवता स्वर्ग से नीचे देखते हैं कि कब हमारा सौभाग्य उदित होगा, कब हम भारत भूमि में जन्म ग्रहण करेंगे, और जन्म ग्रहण करके हमें भगवान की भक्ति करने का, भगवान की पूजा अर्चना करने का और भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। देखिए देवतागण भी तरसते हैं। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ कि ये जो भागवत की वार्ता है वो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। तो इसलिए हम अति भाग्यवान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, सत्यलोक में एक बार एक तराजू ऐसा रखा और जितने भी साधन थे भगवान को प्राप्त करने के, वो सब एक साथ एक साइड में डाल दिए तराजू में, और एक और श्रीमद् भागवतम को डाल दिया। तो भागवत का इतना बड़ा वजन हो गया, बहुत हेवी हो गया। तो ब्रह्मा ने फिर कहा, ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का सरलतम और सर्वोत्तम जो साधन है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। इसलिए वो कहते हैं पठनात् श्रवणात् साधो वैकुंठ फलदायकम। ये भागवतम को सुनेगा कोई व्यक्ति, भागवत का पाठ करेगा, सद्यो मतलब तुरंत ही उस व्यक्ति को वैकुंठ का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को 4 कुमारों के माध्यम से नारद मुनि ने सुना था। बल्कि नारद मुनि ने 2 बार श्रीमद् भागवतम को सुना है। एक तो 4 कुमारों से भागवतम को सुना, और उससे पहले अपने पिता जो ब्रह्मा हैं उनसे भी श्रीमद् भागवतम को उन्होंने श्रवण किया था। तब शौनक ऋषि उनको कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि नारद मुनि ने 4 कुमारों से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी थी, तो आप मुझे बताइए कि कब नारद मुनि उन ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं उनको कब मिले थे, कहाँ मिले थे, और वो क्या घटना थी उसका वर्णन कीजिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि एक बार जो 4 कुमार हैं वो बद्रिक आश्रम में निवास कर रहे थे, तो उस समय नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। और नारद मुनि ऐसे महान भक्त हैं जिनकी जिह्वा पर सदैव क्या रहता है, भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ऊपर हाथ कीजिए, हाँ, और जोर से बोलिए। जितनी आपके पास शक्ति दी है भगवान ने, पूरा जोर लगाइए, शक्ति लगाई है, हाँ, और आवाज वैकुंठ तक जानी चाहिए। कहां तक जानी चाहिए, वैकुंठ तक जानी चाहिए। हाँ, तब हम भगवान को अपना उत्साह दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, जब उच्च स्वर में नाम लेंगे तो कृष्ण सुनेंगे। यहाँ ये हम आवाज देंगे किसी को धीरे से तो उसको सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब जोर से बोलेंगे तो व्यक्ति क्या करेगा, वहां से आवाज देगा। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम उच्च स्वर में उच्चारण करना चाहिए और भगवान की कथा उत्साह के साथ और दक्षता के साथ सुननी चाहिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं एक बार बद्रिक आश्रम में 4 कुमार वहां निवास कर रहे थे और वहां घूमते घूमते नारद मुनि वहां चले गए। नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव अपनी बिना बजाते हैं और राधा कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण करते करते सब जगह पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। तो जब नारद मुनि वहां बद्रिक आश्रम में पहुंचे तो 4 कुमारों ने देखा आज नारद मुनि बिल्कुल दुखी लग रहे हैं। हम कहते ना किसके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, व्यक्ति दुखी हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब 4 कुमारों ने इनको देखा कि जो नारद मुनि है वो बड़े उदास लग रहे थे, बहुत दुखी हो गए थे, मानो उनके चेहरे पे बहुत सारी चिंता उनको सता रही है। तो 4 कुमारों ने कहा कि आप तो विरक्त हो इस संसार से और आपके चेहरे पर इतना
टेंशन है, चिंता है, व्याकुलता है, शोक है, वो शोभा नहीं देता है। आप बताओ कारण क्या है? हाँ, तो नारद मुनि कहते हैं कि हे चार कुमारों, मैं पृथ्वी पर विचरण कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते मैं इस पृथ्वी में आया कि पृथ्वी सर्वोत्तम है, जहां देवतागण भी जाना चाहते हैं। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर जब मैं आया, मैंने पृथ्वी के कई सारे स्थानों का भ्रमण किया। नारद मुनि कहते हैं कि मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, तो सेतुबंध, रामेश्वरम तक सब जगहों में मैंने भ्रमण किया। और भ्रमण किया, लेकिन कहा भी मुझे संतुष्टि अनुभव नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने क्या देखा, कलिना धर्म मित्रेन धरेयम बाधितानुदा। वो उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां भी मैंने भ्रमण किया, वहां मैंने कली का प्रभाव देखा पूरे पृथ्वी के ऊपर। कलियुग अपने मित्र अधर्म का सहारा लेकर सारे पृथ्वी के लोग उससे बाधित हो गए थे, कलियुगा के प्रभाव के कारण। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते। नारद मुनि ने कहा, मुझे पृथ्वी में सत्य दिखाई नहीं दिया, सारे लोग असत वचन बोलने वाले हो गए थे और उनमें तपस्या की भावना नहीं थी। शौचम, स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, शौच नहीं था। ना किसी व्यक्ति में दया की भावना दिखाई दे रही थी, दान की भावना नहीं थी। और उदरम भरिनो जीवा वरा का कटुभाषिणः। केवल इस पृथ्वी के जो जीव है, केवल जीवित थे केवल अपना उदर भरण पोषण करने के लिए। उनको कोई जीवन का दूसरा लक्ष्य पता नहीं था। कैसे जन्म लिया जाए, हाँ, कैसे भरण पोषण किया जाए परिवार का, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य था। और इस संसार में ही व्यक्ति सुखी होने की कामना रख रहा था, उसको परधर्म आदि का ज्ञान नहीं था। जब मैंने ऐसी स्थिति देखी और सब लोग, हाँ, असत्य भाषण आदि में लगे थे और सारे लोग आलसी हो गए थे, क्योंकि कलियुगा के लोग भगवत भक्ति धार्मिक कार्य के लिए क्या है, आलसी हैं। बाकी कुछ कार्य कहो तो वो तत्पर हो जाते हैं। भगवान की सेवा का कार्य, भगवत सेवा का कार्य जब आता है, धार्मिक कार्य आता है, तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, मंद बुद्धि हो गए थे, सारे लोग भाग्य से विहीन थे, हाँ, उपद्रवग्रस्त हो गए थे। और जितने भी साधु थे वो सारे पाखंडी हो गए थे, उनमें कोई साधुत्व का लेश नहीं था। और जो विरक्त जो लोग हैं, जो अपने आप को विरक्त मानते थे, ऐसे लोग धन और स्त्रियों का संग्रह करने में जुटे हुए थे और घर घर में स्त्रियां राजा बनी हुई थी। तरुणी प्रभुता गे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, मैंने ये सब देखा कलियुगा में। और जो साले हैं वो सलाहकार बन गए थे हर घर में, और कन्या का विक्रय किया जा रहा था। और जितने तीर्थ थे, आश्रम थे, मंदिर थे, ये सारे म्लेच्छ लोगों के हाथों में थे। और बाजार में अन्न बेचा जा रहा था। और पैसे लेकर जो ब्राह्मण आदि हैं वो वेदों का पाठ कर रहे थे। तो इस प्रकार से, आवाज सुनाई दे रही है आपको? तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये सब हो रहा था और ये सब देखकर मैं अत्यधिक दुखी हो गया। और ऐसा देखते देखते मैंने सोचा कि अरे, कि पृथ्वी में तो लोग भगवान की भक्ति में लगे होंगे। नारद मुनि ने देखा कि सारे असत कार्यों में लोग डूबे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे देखते देखते भ्रमण किया और एक स्थान में आया, यमुनाम तटम आपन्नम यत्र लीला हरेर्बुथम, कि यमुना के तट पर आया जहां हरि ने अद्भुत लीलाएं की थी। हरि कौन है? कृष्ण है। यथा यथम चित्त दुखम पापम हरति इति हरि, जो हमारे दुख को हर लेते हैं, जो हमारे चित्त को हर लेते हैं और हमारे जीवन के पाप को हर लेते हैं, उनको क्या बोला गया है? हरि बोला गया है, जो इन तीन चीजों का हरण करते हैं। तो कहते, जब मैं वहां गया यमुना के तट पर, वहां मैंने एक आश्चर्य चीज देखी। वो क्या देखा? एक तरुणी, एक नवयुवा तरुणी स्त्री थी,
जो वहां खड़े थे, लेकिन बहुत शोकाकुल थे, बहुत खिन्न हो गए थे और मानो बहुत दुखी हो, उस अवस्था में वो खड़े थे। और उसके साथ दो पुरुष मैंने देखे, जो बिल्कुल गिरे पड़े हुए थे, अचेत होकर गिरे थे। और वो जो युवा स्त्री थी, उसके साथ कई सारी युवा अन्य स्त्रियां खड़ी थी जो उसको सेवा कर रहे थे। तो ये सब मैंने देखा और वहां से मैं गुजर रहा था, उसके निकट जब मैं गया तो उसी समय वो जो स्त्री थी उसने मुझे तुरंत पुकारा। और वो स्त्री कौन थी? वास्तव में भक्ति देवी थी। कौन थी? भक्ति देवी थी। तो जो ऐसी भक्ति देवी थी, जैसे मैं वहां से गुजरा तो भक्ति देवी ने तुरंत ही मुझे कहा, हे महात्मा, हे महात्मा, क्षण भर आप रुको। अब मैं बहुत अधिक चिंता से व्याकुल हूं, बहुत अधिक दुख का अनुभव कर रहे हो। आप क्या कीजिए, मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। क्योंकि आप जैसे महान भक्त का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप तो दूर ही हो जाते हैं और उसके जीवन की चिंता भी क्या होती है? दूर हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को पापों को दूर करने के लिए गंगा के पास जाना होता है और गंगा में जाकर जब स्नान कर लेता है तब वो पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन भगवान के भक्तों का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति क्या हो जाता है? पाप ताप आदि से दूर हो जाता है। तो भक्ति देवी कहती है, दर्शनम तव लोकस्य सर्वता अगहरम पापम, कि आपका दर्शन करने से पाप आदि दुख आदि दूर हो जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके कुछ वचन बोलिए, आपके वाक्यों से मुझे शांति प्रदान कीजिए। क्योंकि आप जैसे महानतम भक्तों का दर्शन अति भाग्य से किसी को प्राप्त होता है। किसी के अति पुण्य उदित हो जाते हैं तो उसको भगवान के महानतम भक्तों का संग और भगवान के भक्तों का दर्शन प्राप्त होता है। तो नारद मुनि ने देखा ये तो अद्भुत स्त्री है। नारद ने कहा, हे कमल नयनी, आप कौन हो और आपके साथ ये दो पुरुष कौन यहाँ अचेत अवस्था में गिरे पड़े हुए हैं? और आपके साथ जो आपको पंखा से हवा कर रही है, ये सारी सुंदरतम ये स्त्रियां आदि कौन है? हाँ, तो ये जब उनको पूछा तो भक्ति देवी, वो साक्षात भक्ति देवी थी, वो कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। तो वो जो स्त्री थी उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं साक्षात भक्ति देवी हूं। और ये जो दो पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं वो मेरे दो पुत्र हैं और उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य है। और वो कहते हैं, काल योगे न जर्जरो, इस कलयुग आदि के प्रभाव से ये बिल्कुल जर्जरित होकर अचेत होकर यहाँ गिर पड़े हैं। और जो अन्यतम बाकी स्त्रियां आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो, ये गंगा यमुना जितनी भी नदियां हैं, ये सारी स्त्रियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हैं। इतना सब कुछ होकर भी मैं सुखी नहीं हूं। आप मेरा वृत्तांत या मेरे दुख को सुनो। तो भक्ति देवी उनको कहती है, उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। तो भक्ति देवी कहती है, उत्पन्न द्रविड़े हम, मेरा जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में हुआ है। हाँ, पंच द्रविड़, दक्षिण भारत को क्या बोला जाता है? पंच द्रविड़। वहां 5 जो स्टेट्स हैं। तो कहते हैं दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं उनका प्राकट्य कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ है। और वास्तव में कलियुगा में सबसे पहले भक्तों ने कहा जन्म लिया, तो वह तुंग भद्रा और कृतमाला नदी के तट पर। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वह वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण अप्रकट होने के बाद 30 साल के बाद तुरंत महानतम भक्तों ने जन्म लिया और वो भक्तों को अलवर कहा गया दक्षिण भारत में। तो ऐसे जो भक्त हैं वो दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे।
इसलिए वो कहते हैं उत्पन्न द्रविड़ देश है हम। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई हूं। इसलिए रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि जितने भी हमारे आचार्य हैं, विष्णु स्वामी, सब ये प्रमुख आचार्यों का जो जन्म है वो दक्षिण भारत में हुआ है। इसलिए भक्ति देवी कहती है कि मेरा जो जन्म है दक्षिण भारत में हुआ और मेरी जो वृद्धि है वो कर्नाटक में हुई है। और जब मैं महाराष्ट्र में आई तो मुझे बहुत आदर सम्मान आदि मिला। महाराष्ट्र में मैं फली फूली, और लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात में गई तो जीर्ण शीर्ण हो गई, क्योंकि वहां के लोगों ने मेरे जो अंग प्रत्यांग क्षत विक्षित हो गए। जो भक्ति के अंग है, 64 अंग है, तो वो सारे मानो क्षत विक्षित हो जाते हैं। भक्ति देवी कहती है जब मैं गुजरात में आई, लेकिन क्योंकि जो पाखंडी लोगों ने अपने मनमाने ढंग से भक्ति का पालन आदि करना शुरू किया और भक्ति के जो वास्तविक नियम आदि है उसको स्वीकारा नहीं, जिसके कारण ऐसी मेरी दयनीय स्थिति हो गई है। इसलिए वो कहती है आखिरी में मैं वृंदावन में पहुंची हूं अभी, और वृंदावन में आकर मुझे तुरंत तरुण्यता, युवा अवस्था प्राप्त हुई है। इसलिए वो कहती है वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर भक्ति देवी कहती है मैं बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी गुजरात में, मुझे तारुण्यता प्राप्त हुई है, नवीनता प्राप्त हुई है। और इसलिए भक्ति देवी नारद मुनि को वहां कहती है इदम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया। वृंदावन में भक्ति देवी ने कहा कि एक समय आएगा कि वृंदावन से मैं कहां चली जाऊंगी, विदेशम गम्यते मया, विदेशों में चली जाऊंगी और वहां जाकर सबके हृदय में निवास करूंगी। मतलब पूरे जगत में क्या होंगे, लोग भक्त होंगे। और इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो वृंदावन में ही निवास कर रहे थे अपने 70 साल की आयु में, और जिनके पास 40 रुपए थे, लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि आप गीता और भागवतम को लेकर विदेशों में जाओ, प्रचार करो। सब लोग इस संसार में दुखी है और इस संसार में सुखी होने का, ये जगत के दुखों से शाश्वत रूप से मुक्त होने का साधन है श्रीमद् भागवतम और ये जो भगवत गीता है। तो वहां से ही, वृंदावन से ही श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं 70 साल की आयु में, और 40 रुपए लेकर जाते हैं और पूरे विश्व में क्या करते हैं, भागवतम और भगवत गीता का प्रचार करते हैं, नाम संकीर्तन प्रदान करते हैं। तो इसलिए मानो ये जो भक्ति देवी है वो उसकी भविष्य वाणी सत्य हो गई है, क्योंकि भक्ति देवी का निवास कहाँ है, भक्तों के हृदय में निवास करती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद रूपी भक्त के हृदय में निवास करके भक्ति देवी विदेश में गई। और ये शिव जी ये श्लोक बोल रहे हैं, इदम स्थानम, इदम इस वृंदावन को छोड़कर, इदम स्थानम परित्यज विदेशम गम्यते मया। भक्ति देवी कहती है कि मैं वृंदावन को छोड़कर विदेश आदि में चली जाऊंगी। तो इस प्रकार से भक्ति देवी अपना सारा वृत्तांत बताती है। और भक्ति देवी कहती है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वृंदावन में आकर मैं तो अच्छी हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए हैं। तो क्या क्या कारण है। तो उस समय नारद मुनि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और नारद मुनि वर्णन करने लगते हैं। नारद मुनि कहते हैं युगोयम दारुणम कली, क्योंकि ये ज्ञान वैराग्य अचेत होने का कारण क्या है, कलियुगा का जो प्रभाव है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं नारद मुनि कि माँ तो तरुण है और बच्चे क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि कलियुगा में सारे लोग दुष्कर्म में लगे हैं, कोई सत्कर्म नहीं कर रहा है, और ऐसे लोगों के कारण पृथ्वी में भार रूप हो गई है। इसलिए वो कहते हैं नारद मुनि कि मुझे कुछ करना होगा। तो नारद मुनि क्या करते हैं, गीता का पाठ करते हैं। जो ये लेटे हुए थे ज्ञान और वैराग्य, उनके कानों में जाकर वो कहते हैं कि अरे उठो उठो। फिर भी वो ना अपना सर हिला रहे हैं ना जग रहे हैं। तो कितना भी नारद ने प्रयास किया
तो भी वो उठ नहीं पा रहे थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उस समय नारद मुनि गीता लाते हैं, गीता का जोर जोर से पाठ करते हैं और उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जितने भी वेद हैं, उपनिषद है, इतिहास है, अन्य सारे पुराण हैं, सबका पाठ करने लगते हैं, लेकिन उससे भी वो जागृत नहीं होते। तो उस समय नारद मुनि एक प्रकार से दुखी हो जाते हैं। और ऐसे नारद मुनि जब दुखी होते हैं, नारद कहते हैं कि हे भक्ति देवी, कृष्ण ने ये जगत को छोड़ा है, जिसके कारण कलियुगा अत्यधिक बढ़ रहा है। इसलिए कलियुगा में केवल एक ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति देवी कहती है कि कली शुरुआत हुआ तो ये परीक्षित राजा था, परीक्षित महाराज ने कली का विनाश करना चाहिए था, कली को पूर्ण रूपे न रोकना चाहिए था। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा क्यों नहीं किया? भक्ति देवी का जब ये प्रश्न नारद मुनि ने सुना तो नारद मुनि कहते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज का स्वभाव सारग्राही था। हाँ, वो कैसा कहा जाता है, व्यक्ति को सारग्राही होना चाहिए। हाँ, जैसे मधुमक्खी फूलों से शहद को एकत्रित करती है, और जो साधारण मक्खी है वो क्या करती है, किसी भी गंदगी में बैठती है और उसको स्वीकार करती है। तो जो भक्त होता है वो सारग्राही होता है, हर चीज में सार को स्वीकार करता है। तो उन्होंने देखा कलियुग है, ऐसे कलियुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, कलियुगा में ना तपस्या का लाभ है, ना योग का लाभ है, ना समाधि का लाभ है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। नारद मुनि कहते कि परीक्षित महाराज ने एक चीज कलियुगा में अच्छी देखी, और वो क्या थी? कलो केशव कीर्तनात्। कलियुगा में केशव का, कृष्ण का कीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ है। जब ये उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कलियुगा के लोगों का भला इसी में होगा कि कलियुगा के लोग अपने मुख से क्या करेंगे, कृष्ण के नामों का उच्चारण करेंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी लोग क्या हैं, जैसे जैसे परीक्षित महाराज इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन कलियुग धीरे धीरे बढ़ता है, लोग इतना सरल भगवान नाम संकीर्तन है उसका भी उच्चारण नहीं करते हैं, और पुनः सारे लोग भौतिक कर्मों में पूर्णता लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि कलियुगा में हर चीज असार हो गई है, सार से रहित हो गई है। कहते हैं कि भागवत की जो कथाएं भी हो रही है वो भी सार से रहित हो गई है। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कहते कि भागवत कथा को तो लोगों ने धंधा बना लिया है, व्यापार बना लिया है। नारद मुनि कहते विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। जो ऐसे विप्र लोग हैं, ब्राह्मण आदि हैं, पंडित लोग हैं, सब क्या करते हैं, घर घर में जाकर जगह जगह जाकर भागवत की वार्ता करते। लेकिन क्यों? करिता कन लोभे न कथा सारस तत्वगता। कहते भागवत करने का एक ही उद्देश्य है, धन लोभे न। वहां कन लोभे न भी बोला गया है। कहते इसके कारण भागवत कथा का क्या चला गया, सार भी चला गया है। कथा सारस तत्वगता। इसलिए वो कहते हैं कि कलियुगा में सारी चीज सार रहित हो गई है, क्योंकि भागवत कथा का सार क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, भागवत की चर्चा कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। भागवत की चर्चा क्या है, कृष्ण को आनंद देने के लिए है। जितना व्यक्ति भागवत की चर्चा को सुनता है और भागवत की कथा को वक्ता उचित ढंग से वर्णन करता है तो कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। और जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में कृष्ण विराजमान है। कृष्ण आनंदित होते हैं, स्वाभाविक रूप से हम आनंदित हो जाते हैं। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि हे भक्ति देवी, कलियुगा में सारी चीजें सार विहीन हो गई है। तीर्थों में भी नास्तिक लोग भरे पड़े हैं, धार्मिक लोग भरे पड़े हैं, इसलिए तीर्थों में भी कोई सार नहीं बचा है। तपस्वी व्यक्तियों के पास भी कोई सार नहीं रहा है,
क्योंकि उनके चित्त में काम क्रोध लोभ भरा पड़ा है, जिनके कारण उनसे तपस्या सार विहीन हो गई है। और पंडित लोग भी सार विहीन हो गए हैं, क्योंकि वो भौतिक भोग में रमन कर रहे हैं और संतान उत्पन्न करने में लगे हैं। इस कारण से पंडित लोग भी मुक्ति का साधन वर्णन करने में दक्ष नहीं रहे हैं। और वैष्णव परंपरा में भी जो संप्रदाय आदि हैं, हाँ, उनको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्ति देवी को नारद मुनि कहते हैं कि हे भक्ति, एक ही उपाय है, तुम कृष्ण के चरणों का ध्यान करो जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। हे भक्ति देवी, तुम देखो किस प्रकार से द्रौपदी इतनी कष्ट में थी, भगवान ने उसकी रक्षा की है। गोपियों के सारे मनोरथों को पूर्ण किया है, गोपियों को भगवान ने स्वीकारा है। कहते हैं कि कृष्ण अभी संसार से चले नहीं गए हैं। नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति देवी, कृष्ण इस संसार में है, तो तुम भक्ति प्रिया तस् सततम प्राणोतोधिका। नारद मुनि कहते हैं कि हे भक्ति देवी, तुम साधारण नहीं हो, कृष्ण को तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति होती है, कृष्ण सारे अपने वैकुंठ को छोड़कर, गोलोक वृंदावन को छोड़कर, वो निम्न से निम्न व्यक्ति किसी नीच जगह भी रह रहा हो, कृष्ण उस स्थान में आकर प्रकट हो जाते हैं, उस स्थान में आकर वास करने लगते हैं। हाँ, याति नीच ग्रहेष्वपि। वो कहते कि हे भक्ति देवी, जहां भक्ति जिसके हृदय में होती है, कृष्ण वहां तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से नारद मुनि भक्ति देवी को ये सब समझा रहे हैं और भक्ति देवी को कह रहे, आपको याद नहीं है, एक बार आपने कृष्ण से पूछा था कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या कार्य है करने के लिए। तो ना कृष्ण ने भक्ति देवी को कहा था कि जितने भी लोग मेरे भगवत भक्ति में लगे हैं, उनके हृदय में आप पोषण करो, उनका पोषण करो, उन्हें सुख प्रदान करो। इसलिए भक्ति देवी को ये सारी चीजें वो बताती हैं और वो कहती है, नारद मुनि कहते हैं कि ये जो ज्ञान और वैराग्य है, उनका ये जो अचेत अवस्था है, दुखी अवस्था है, उनको मैं दूर करूंगा और उनको नव जीवन में प्रदान करूंगा। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तमिस्ताम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तो नारद मुनि वहां प्रतिज्ञा करते हैं। नारद मुनि कहते कि इस कलियुगा में मैं हर घर में और हर व्यक्ति के हृदय में, हे भक्ति देवी, आपको स्थापित करके ही रहूंगा, आपको पहुंचाऊंगा हर घर में और हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचाऊंगा। अन्य धर्म तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। नारद मुनि कहते हैं, सारे अन्य धर्मों को दूर छोड़कर मैं क्या करूंगा, भक्ति को सब जगह पहुंचाऊंगा और आपको स्थापित करूंगा, तभी मैं अपने आप को हरि का दास मानूंगा। मानो उस दिन नारद मुनि ने क्या की है, प्रतिज्ञा की है और उन्होंने कहा है कि हे भक्ति देवी, इवन कलयुग जितना भी बढ़े, लेकिन फिर भी मैं हर घर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में आपको ले जाऊंगा। और यही चीज चैतन्य महाप्रभु ने कहे थे, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। 500 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने कहा, पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है और भगवान का ये गुणानुवाद श्रीमद् भागवतम आदि है, वो सब जगह पहुंचेगा। तो मानो नारद मुनि की ये जो भविष्यवाणी है वो सत्य हो रही है। तो इस प्रकार से नारद मुनि भक्ति देवी को समझाते हैं और भक्ति देवी को कहते हैं कि भगवान किसी तपस्या से वश में नहीं होते हैं, भगवान किसी अन्य कार्य से वश में नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति भगवत भक्ति में लग जाता है तो भगवान वश में होते हैं, और जिसके हृदय में भक्ति का निवास होता है उससे सब प्रकार के अमंगल, वो सब दूर रह जाते हैं। इसलिए नारद मुनि ये सब वर्णन करते हैं
और वो कहते हैं बहुत सहस्त्र जन्मों के बाद किसी व्यक्ति का जो झुकाव है भक्ति के प्रति होता है। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते, कलो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता। कहते कलियुगा में तो भक्ति ही है, अन्य सारे कार्य केवल पाखंड है, धोखा देने का कार्य है। यदि कोई भगवत भक्ति की शिक्षा नहीं दे रहा है और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवत भक्ति नहीं कर रहा है तो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो इस प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कलो भक्ति, हाँ, कलयुगा में केवल भगवान की भक्ति है। और वो कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति से द्वेष करेगा वो जीवन में क्लेश ही क्लेश अनुभव करेगा, जैसा क्लेश दुर्वासा मुनि ने अनुभव किया था अम्बरीश महाराज की भक्ति के या भगवान के प्रति या भक्त के प्रति द्वेष रखा था। तो नारद मुनि ने ये सब चीजें उनको सुनाई और नारद मुनि ने कहा कि मैं कुछ प्रयत्न करता हूं इन दोनों को उठाने के लिए। जैसे मैंने कहा नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया लेकिन हाँ वो दोनों उठ नहीं पाए। वेद वेदांत घोषे से गीतार पाठ मोहर मोहर, वेद वेदांत गीता का पाठ आदि सब उच्चारण किया, उनको जोर जोर से हिलाया लेकिन वो दोनों उठ नहीं पा रहे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो उस समय नारद मुनि भगवान का स्मरण करने लगे कि भगवान आप ही मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उस समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो उस समय जब सत्कर्म करोगे तो ये दोनों कुछ क्षण में उड़ जाएंगे। तो नारद मुनि सोचते कि क्या करना चाहिए, क्या है वो सत्कर्म। तो नारद मुनि सब साधुओं से मिलने लगते हैं, पूछने लगते हैं, पुनः तीर्थों में भ्रमण करते हैं कि क्या है वो सत्कर्म जिनको करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य को पुनः शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। फाइनली नारद मुनि बद्रिक आश्रम आते हैं और बद्रिक आश्रम में आकर क्या होता है, पुनः हाँ ये जो 4 कुमार हैं उनसे मिलते हैं और उनको कहते कि आप हमें बताइए कि क्या है साधन, क्या है वो सत्कर्म, क्या ऐसा अनुष्ठान है जिसको करने मात्र से हाँ ये जो ज्ञान और वैराग्य है उनको फिर से जो युवा अवस्था है वो प्राप्त हो सकती है। तो नारद मुनि को ये जो 4 कुमार हैं वो बोलते हैं कि एक ही कार्य करने से श्रीमद् भागवत आलापहा, और वो कहते हैं विधि से विधि युक्त होकर श्रीमद् भागवतम को यदि सुनेंगे तब ये जो ज्ञान और वैराग्य है उनको फिर से अपनी जो युवा अवस्था है या तरुण अवस्था है हाँ वो प्राप्त हो सकती है। तो 4 कुमार उनको कहते हैं कि आपको क्या करना होगा, श्रीमद् भागवतम का आयोजन करना होगा, श्रीमद् भागवतम की कथा का आयोजन करना होगा और जिसके द्वारा ये सारे कलियुगा के दोष नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वेदों का सार श्रीमद् भागवतम है। और जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भागवतम को सुनेगा तो फिर से वो दिव्य आनंद या दिव्य शांति को प्राप्त कर सकता है। तो नारद मुनि ने कहा कि हमें कहाँ जाकर सुनना चाहिए भागवतम को, या कहाँ जाकर इसका आयोजन करें, हाँ, या कौन सा स्थान होना चाहिए, क्या भागवतम की महिमा है, कितने दिन के लिए हमें सुनना चाहिए, उसकी विधि क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न नारद मुनि ने पूछा। तो 4 कुमार कहते हैं गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद मानकम, कि गंगा द्वार में चले जाना चाहिए। गंगा द्वार, हरिद्वार का दूसरा नाम क्या है, गंगा द्वार है। कि ऐसे हरिद्वार में जाकर आनंदवन नामक जो तट है गंगा का, वहां जाकर भागवतम को हम सुनेंगे। रम्य स्थल है और ऐसा भागवतम को सुनने मात्र से जैसे ही भागवतम की चर्चा शुरू करेंगे उसी स्थान में अपने आप भक्ति देवी प्रकट हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य वहां प्रकट होंगे। इतना ही नहीं, जब भागवतम की कथा शुरू करेंगे तो साक्षात कृष्ण उस स्थान में प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि नारद मुनि ने जब एक बार वैकुंठ में भगवान के पास नारद मुनि गए और नारद मुनि ने पूछा कि भगवान मैं तो सब जगह भ्रमण करता हूं और एक जगह लोगों ने मुझे पूछा आप भगवान के पास जाते हो तो आप बताओ भगवान कहाँ निवास करते हैं।
तो उन्होंने भगवान को पूछा कि हे प्रभु, आप निवास कहाँ करते हो? तो भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं। और योगियों के हृदय में भी जो मुझे ध्यान लगाकर आपने हृदय में बांधना चाहते हैं, ऐसे योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। तो नारद मुनि कहते कि आप कहाँ निवास करते हैं? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्तगण मिलकर मेरे गुण लीला कीर्तन उच्चारण करते हैं, ऐसे स्थान में मैं निवास करता हूं। तो चतुर कुमार कहते हैं, भगवान तो अरे वहां प्रकट हो जाते हैं, वहां निवास करते हैं जहां श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, या श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सारे वेदों का सार जो श्रीमद् भागवतम है, और ऐसा भागवतम का कथा आदि होनी चाहिए, और ऐसे भागवतम को श्रवण किया जाना चाहिए। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को जब सुनेंगे तो फिर से ये जो भगवत भक्ति है और उनके जो ज्ञान वैराग्य है, उनको फिर से शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से भागवत कथा का आयोजन किया। और उस समय कोई पंडाल नहीं था, कोई साउंड सिस्टम नहीं थे, कोई इनविटेशन नहीं भेजा था, और कोई प्रसादम की व्यवस्था नहीं थी। आप देखेंगे कि जैसे ही ये वार्ता सुनी वहां बद्रिक आश्रम में, चतुर कुमारों ने ये सब कहा नारद मुनि को, तो उनसे ही अन्य कई ऋषि मुनियों से तक ये वार्ता गई। तो ऐसे कहा जाता है कि आज तक जितनी भागवत कथाएं हुई है या होने वाली है आगे, इतने अधिक लोग किसी कथा में नहीं आए। जितने लोग कहाँ उपस्थित हो गए थे? हरिद्वार में उपस्थित हो गए थे। और वहां स्वयं भागवतम का ये 7 दिवसीय आयोजन, उससे पहले कभी 7 दिवसीय आयोजन नहीं होता था। ये 7 दिवसीय आयोजन की देन, ये जो महान अनुष्ठान है, इसकी देन कौन है? हाँ, ये चतुर कुमार है जिन्होंने ये दिया है। उन्होंने कहा, यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्याधिकम रजेत, कथा शब्द समाकर्ण्यम तत्रिकम तरुणायते। जैसे ही भागवत की चर्चा होगी, ये भक्ति और इन सबको तरुणता प्राप्त हो जाएगी। और उन्होंने कहा, कथा पानाय सत्वरा। तो तुरंत ऐसे कहा जाता है कि जैसे ये न्यूज फैली, तो कथा को पीने के लिए, हाँ, जैसे शराबी होता है ना, उसको पता चले नीचे वो है और पहाड़ के ऊपर शराब का अड्डा है, तो दौड़ के चढ़कर वो आएगा वहां, क्योंकि उसको पान करने क्या है? लालसा है, तत्परता है। तो ऐसे कहते हैं सूत गोस्वामी, कथा पानाय सत्वरा, कहते ऐसी भागवत की कथा का पान करने के लिए भूलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से, सभी लोगों से हजारों लोग, देवता, मुनिगण, हाँ, जो ऋषिगण सब आए, और सारे अपने पत्नियों को ले आए। सारी नदियां, हाँ, अपने स्वरूप को धारण करके वहां आ गई। अन्य सारे वेद, उपनिषद, पुराण सब वहां आए। किसका श्रवण करने के लिए? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। इसलिए कहते हैं, श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटहा धावंतो प्यायुया सर्वे प्रथमम च वैष्णवा। कहते सबसे पहले कौन आ गया वह भागवत कथा सुनने के लिए? तो वहां सूत गोस्वामी कहते हैं, धावंतो सर्वे प्रथमम च वैष्णवा। जो वैष्णवगण है ना, वो सबसे पहले आकर बैठ गए। पहले लाइन में कौन बैठे थे? वैष्णवगण बैठे थे। वो कहते क्यों बैठे थे? वो कहते हैं कि पीयूष पानाय लंपटहा। लंपटा मतलब लालची। वैष्णवगण भागवत सुनने के लिए क्या होते हैं? लालची होते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए लालची होता है, उसी प्रकार से भागवत को श्रवण करने के लिए, हाँ, ये लालायित थे, लालची थे जो वैष्णवगण। वो आकर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए, हाँ, तत्पर हो जाते हैं और सबसे पहले आकर बैठते हैं। जनरली क्या होता है, कलियुगा के जो जीव हैं वो भागवत खत्म होने के बाद, हाँ, आकर बैठते हैं। कि मानो जैसे अटेंडेंस लगाने का कार्य होता है ना, हाँ, जैसे स्कूल में बच्चा अटेंडेंस लगाने के लिए पहुंचता है,
कथाओं में लोग वैसे ही अटेंडेंस लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अपना उद्धार करने की भावना नहीं होती। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले जो वैष्णव भक्तगण थे, वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे दौड़कर सबसे पहले आते हैं और वहां बैठ जाते। क्यों? क्योंकि यद वैष्णवानाम धनम, श्रीमद् भागवतम तो वैष्णवों का धन है। इसलिए एक महान आचार्य हुए हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो कहते हैं कि संसार के सारे पुस्तकें जल जाएं, सारे ग्रंथ जल जाएं और केवल श्रीमद् भागवतम बचे, तो अन्य किसी ग्रंथ की, अन्य किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम परिपूर्ण है जो व्यास देव ने प्रदान किया है। तो वो कहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनि आए, भृगु मुनि आए, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, व्यास आ गए, पराशर आ गए। अब सोचिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए, और सारे 17 पुराण वहां आ गए, और सारे जो 6 शास्त्र आदि हैं सब कुछ वहां आते हैं मूर्तिमान रूप में। सारी नदियां आ गई, सरोवर आ गए, पर्वत आ गए श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। सारे दानव भी उस सभा में पहुंच गए और श्रवण करने के लिए बैठे। तो देवताओं ने वहां पुष्प वर्षा की और सनक आदि जो ऋषि थे, चतुर कुमार, उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। तो ऐसे नहीं था कि वह 1 घंटे की कथा चल रही है, 2 घंटे की कथा चल रही है, 4 घंटे की कथा चल रही है, नहीं। वहां क्या हो रहा था? दिन और रात कथा चल रही थी वह गंगा द्वार में। जब ये 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तो एक बोलते थे, जैसे वो रुक जाते थे तुरंत दूसरे खड़े हो जाते थे। 4 का टन चलता रहता था। और इसे 4 कुमारों ने श्रीमद् भागवतम की कथा सब दिनों तक उन्हें सुनाई। और उन्होंने कहा, कथा का शुरुआत करते ही चतुर कुमार बोले, यश श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यदि कोई व्यक्ति भागवतम को सुनता है तो इस संसार जो मुक्ति है ना, उसके हाथ में आकर बैठ जाती है, निवास करने लगती है। यश श्रवण मात्रेण, हाँ, इसलिए कहते हैं कि ऐसे भागवतम श्रवण करना इतना महानतम है। इसलिए 4 कुमारों ने शुरुआत करते ही दूसरी बात बोली, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यशा श्रवण मात्रेण हरिम चित्त समाश्रयेत। उन्होंने कहा सदा सेव्या, अरे श्रीमद् भागवतम को सदा सुनते रहो, भागवतम की सदा सेवा करते रहो। क्यों करें? यशा श्रवण मात्रेण, जिसको श्रवण करने मात्र से हरिर चित्त समाश्रयेत, हरि में चित्त लग जाता है। ऐसा लगता है कि हरि में एक बार चित्त लग गया तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में रोज सुबह भागवतम श्रवण किया जाता है। जब तक जीवन है तब तक क्या करें? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते रहे। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं और वो कहते हैं, तेनेयम वाङ्मयम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, कि ये जो भागवतम है साक्षात कृष्ण की मूर्ति है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। और जैसे ही 4 कुमार ये प्रवचन दे रहे थे तो उसी समय भक्ति देवी प्रकट हो गई, ये ज्ञान और वैराग्य के साथ। इतना भीड़ था वहां, जितने सारे लोग टाइट ऐसे बैठे हुए थे, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य जैसे प्रकट हो गए, सब लोग ऐसे हिलने लगे, अरे इनको जगह कहाँ दे, जगह नहीं है बैठने के लिए। तो भक्ति देवी खड़े ही थे और ये ज्ञान और वैराग्य भी भागवत शुरू हो गया, तुरंत उनको चेतना प्राप्त हो गई, वो भी बिल्कुल युवा हो गए। और जैसे भक्ति देवी आ गई और भक्ति देवी आई तो कीर्तन करने लगी, हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये गा रही थी और वहां आकर तुरंत उपस्थित हो जाती हैं और आनंदित होकर भागवत कथा को श्रवण करने लगती है, देखने लगती हैं। तो भक्ति देवी कहती है, सनात कुमार 4 कुमारों को कहते हैं कि मैं कहाँ निवास करूं? मैं तो देख रही हूं कि कथा में इतने लोग हैं कि बैठने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ निवास करूं? तो 4 कुमार कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप तो भगवान को प्रदान करने वाली हो, आपका इतना सामर्थ्य है
कि यदि व्यक्ति भक्ति में लगता है तो आप उसको भगवान प्रदान करते हो, अनन्य प्रेम की भावना प्रदान करते हो, उसके हृदय को शुद्ध कर देते हो और इस संसार जगत से पार कर देते हो। ऐसा आप कार्य करती हो तो आप कहाँ निवास करो? निरंतर वैष्णव मानसानी, मतलब भक्तों के हृदयों में जाकर आप निवास करो। तो उसी भागवत कथा में जो भक्ति देवी उपस्थित थी वो क्या हो जाती है, जितने भी भक्त वहां बैठे थे उनके हृदय में जाकर विराजमान हो जाती हैं और सारे लोग गदगद हो जाते हैं। तो उसी समय जैसे ही भक्ति देवी सबके हृदय में विराजमान हो गई, उसी समय वहां भगवान का प्राकट्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति की भावना हो जाती है, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जैसे जहां तुलसी महारानी विराजित है, हाँ, हरी भरी फली फूली है, तो मानो वहां भगवान साक्षात विराजमान है और भक्ति देवी वहां बढ़ रही है। भक्ति का वातावरण उस घर में, उन व्यक्तियों के हृदय में बढ़ रहा है जहां तुलसी बढ़ रही है। तो उसी प्रकार से उस सभा में जैसे भक्ति देवी भक्तों के हृदय में बैठ गई और उसी क्षण कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं और उनके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। चार कुमार, जय जय ध्वनि होती है और सारे लोग नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। नारद मुनि देखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों के अंदर निष्पाप भावना जग उठी है। सब जितने लोग वहां उपस्थित हैं उनका चित्त शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है। कहते हैं कि ये तो बड़ा अद्भुत मार्ग आपने दिया है। 7 दिवसीय जो कथा का मार्ग है, चतुर कुमारों को कहते हैं कि आपने ये दिया है, लेकिन मुझे उदाहरण बताइए कि किसने ये सब 7 दिनों की भागवत कथा सुनी और वो पूर्णतः शुद्ध हो गए और वैकुंठ को प्राप्त हो गए, ऐसा कोई है? तो चार कुमार नारद मुनि को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण सुनाता हूं। फिर नारद मुनि को गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण और उनके जो भाई हैं धुंधकारी, उसका आख्यान सुनाते हैं और ये महत्वपूर्ण आख्यान है। तो चार कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भागवतम इतना प्रभावशाली नहीं है। वो कहते कि आप देखो, पुराणों में एक अद्भुत कथा का वर्णन आया है कि इस भागवतम को 7 दिवस श्रवण करने मात्र से अति पापी अधम निकृष्ट व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर लेता है और सरलता से वैकुंठ गमन करता है। तो चार कुमार वर्णन करते हैं, वो कहते हैं कि एक बहुत ही पुराना इतिहास है जो सारे पुराणों में वर्णित किया गया है, जिसको मैं श्रवण कराता हूं। कहते कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां सभी वर्ण और आश्रम के लोग निवास कर रहे थे और वहां एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। हाँ, वो जो ब्राह्मण सदाचारी थे, तेजस्वी थे, धनी भी थे, लेकिन भिक्षा यापन करके अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन जो पत्नी थी बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, कपट स्वभाव के थे, झगड़ालू थे और वो कृपण भी थे। इतना सारा धन होने के बावजूद भी ये सारे सुखी नहीं थे। क्यों सुखी नहीं थे? उनकी लंबी आयु हो गई थी, लेकिन उनके घर क्या नहीं था? कोई संतान नहीं थे। इसलिए कहा गया है गृहस्थ आश्रम में, हाँ, सुख किसमें व्यक्ति समझता है? पुत्र कामना, या घर में संतान या पुत्र हो, हाँ, इस तब व्यक्ति सोचता है कि मैं सुखी हो गया हूं। तो ये जो धुंधले थी और आत्मदेव थे, इनके पास सारी सुविधाएं थी, सुख के साधन थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी, पुत्र आदि नहीं था, वो दुखी थे। तो इस कारण से एक दिन ये जो ब्राह्मण थे आत्मदेव, वो वन में चले जाते हैं और वन में भ्रमण करने लगते हैं। भ्रमण करते करते एक जलाशय के पास आते जहां पानी था और बहुत प्यासे थे, आकर पानी पीना शुरू करते, पानी पीते हैं। पानी पी रहे थे तो उसी समय एक साधु, एक सन्यासी का आगमन वहां हो जाता है। वो सन्यासी वहां आते हैं और इनसे चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि हे सन्यासी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जिसके द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। हाँ, क्योंकि व्यक्ति विवाह करता है, हाँ, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या क्यों चाहिए जीवन में? पुत्र प्राप्ति हो।
और पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र पिंड प्रदायते, पुत्र क्यों चाहिए? कि पिंडदान करे, श्राद्ध आदि करे। हाँ, लेकिन जिन्होंने भगवान की भक्ति की है ऐसे व्यक्तियों को इस सब चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा, उस आत्मदेव ब्राह्मण को देखा, जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा तुम्हारे मस्तक को देख के लगता है कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाली है। वो सन्यासी पे गुस्सा हो गए, कहते हैं आप तो सन्यासी हो, विरक्त हो, आपको क्या पता संसारिक जीवन में कितना सुख होता है गृहस्थ जीवन में। हाँ, जब संतान बच्चे आदि होते हैं तो उससे अत्यधिक व्यक्ति सुख और शांति की अनुभूति करता है, आपको वो लाभ नहीं पता है। तो जो सन्यासी थे वो कहते हैं कि ये उचित नहीं है, आप ये सब मोह को त्याग दो। आप सुखी रहना चाहते हो तो अभी आपको मानो किसी संतान की आवश्यकता नहीं है, संसार की ये जो भोग वासना है उसको त्याग करो और भगवान के भक्ति में लग जाओ। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है आप संतान का उपाय नहीं बताओगे ना, यही प्राण त्याग दूंगा आपके सामने, मुझे संतान चाहिए, पुत्र कामना कर रहा हूं। तो उसी समय जो सन्यासी थे हाँ, उन्होंने उनको एक फल दिया और वो फल देकर उनको कहा कि आपने पत्नी को प्रदान करो, और पत्नी उसको ग्रहण करे। और कई सारे नियम बता दिए, शुचि या शौच आदि के नियम बताए कि सत्यवाणी बोले, दान करे, दया की भावना हो, ये सारी हो आपकी स्त्री में। तो ये लाकर वो फल अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं, और वो धुंधली जैसे ही उस फल को हाथ में लेती है उसके दिमाग में नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। फल को देखकर वो कहती ये फल मैं खाऊंगी, जैसे खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और उससे मुझे चलना कठिन हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा, घर को आग लगेगी तो मैं तीव्रता से घर के बाहर नहीं दौड़ पाऊंगी, मर जाऊंगी, और जो मुझे चाहिए मनमाना में कहा जा नहीं सकती, जो चटपटा में खा नहीं सकती। ऐसा इतना विचार करने लगी, इतना विचार करने लगी। कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने में इतना कष्ट है, गलती से मैं मर गई तो मुझे पुत्र नहीं चाहिए। अभी वो स्त्री ने जो धुंधली ऐसी थी कपट भावना की, फल को देख रही है और इतने विचार कर रही, इतने विचार कर रही है। तो ऐसे कहा जाता है उसकी जो बहन थी उसके घर में वो जाती है और वो कहती है कि मेरे पास ये फल दिया हुआ है, हाँ तो ये फल दिया है, मैं तो ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन वो क्या करती है, वो जो फल है ये गाय को खिला देती है, अपनी जो गाय थी, गाय तो फल खा लेती है। और ये धुंधली की जो बहन थी, कुछ जगह वर्णन है कि उसकी मित्र थी, जो बहन थी उसके पास जाती है और कहती है कि मैं आपको धन आदि दूंगी, आप अभी, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो भी एक पुत्र को जन्म देने वाले थे कुछ समय के पश्चात, तो आप क्या करो, ये जो आपका जो संतान होगी, पुत्र होगा, वो आप मुझे प्रदान करो, और मैं अभी 6 महीने के लिए या 9-10 महीने के लिए आपके पास रहने के लिए आती हूँ, और जब पुत्र जन्म लेगा तो मैं बताऊंगी अपने पति को कि ये पुत्र क्या है, मेरा ही है, और मैं उसको ले आऊंगी अपने घर। तो इस प्रकार से सारी मानो उनकी सेटिंग हो गई और उनको धन आदि दे दिया, और फाइनली पुत्र ने जन्म लिया। तो जो धुंधली है वो पुत्र को लेकर अपने घर आती है, घर आती है तो वहां भी जो गाय है वो भी एक बछड़े को जन्म न देकर एक बालक को जन्म देती है। और लेकिन बालक को जन्म देती है, बालक के सारे जो अवयव है, शरीर एक मनुष्य के भांति ही था, लेकिन बालक के कान किसके समान थे, गाय के समान थे। तो जो ये आत्मदेव ब्राह्मण थे, बालक गाय से जो बालक पैदा हुआ था, प्रकट हुआ था या जन्मा था, उसको देखकर हाँ वो उनका नामकरण करते हैं, उसका नाम कहते हैं, अरे गाय की तरह इसके कान है, उसको गोकर्ण कहते हैं, कि इसका नाम क्या रखते हैं, गोकर्ण रखते हैं। और जो धुंधकारी थी, उस धुंधली जो थी, जिसने फल तो खाया नहीं था, स्वार्थी स्वभाव की थी, कपट आदि से भरी थी, उसने पुत्र का नाम क्या रखा, धुंध
धुंधकारी रखा, अपने नाम से ही, हाँ, धुंधली से धुंधकारी ऐसा रखा। और वो इतना अधिक दुष्ट स्वभाव का हुआ। सूत गोस्वामी कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह, कि जो गोकर्ण था वो पंडित और भगवान का महान भक्त निकला, लेकिन जो ये धुंधकारी था वो महान दुष्ट व्यक्ति निकला। इतना अधिक दुष्ट था कि जो पाप नहीं करने चाहिए थे, सारे जो 5 महापाप है सारे उसने कर डाले। हाँ, हिंसा करना, माता पिता को मारना शुरू कर दिया, नाना प्रकार के पाप किए, वेश्यागमन आदि है, गायों का वध आदि सब प्रकार के पाप उसने किए। और इतना पीड़ित किया अपने पिता को, जो पिता कह रहा था कि पुत्र होगा तो सुखी हो जाऊंगा, इतना पीड़ित हो गया कि वो पिता सोच रहा था कि अभी मृत्यु आए तो सबसे सुखी हो जाऊंगा मैं, मुझे ऐसे पुत्र के यहाँ निकट मुझे नहीं रहना है। तो ऐसे जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, अपने जो दूसरे पुत्र थे गोकर्ण, उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे वन में जाना है, कुछ मुझे उपदेश प्रदान करो। तो ये जो गोकर्ण थे, जो भगवान के भक्त ही थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महान भक्त थे गोकर्ण। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा 2 चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो अहम और मम की भावना है इसका त्याग करो, क्योंकि संसार में 2 चीजें हमें बांध के रखती हैं। अहम, सारा ध्यान हमारा स्वयं के ऊपर होता है, और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, हाँ, उससे हम आसक्त हो जाते हैं। घर है, धन है, मान सम्मान है, पद है, सब चीजों से हम आसक्त होते हैं। ये शरीर से आसक्त होते हैं और शरीर से संबंधित जो चीजें हैं उससे आसक्त होते हैं। तो गोकर्ण कहते हैं आप ये 2 चीजों का त्याग करो। हाँ, ये पहली चीज उन्होंने कही अहम और मम, और दूसरी चीज वो कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषः सेवा कथा रस महो। वो कहते हैं साधु पुरुषों की सेवा करो और भगवान की जो कथा है उसका पान करो। तो ये 2 चीजें उन्होंने कही। तो उनके पिता वन में चले जाते हैं और निरंतर श्रीमद् भागवतम का जो 10th स्कंद था, जिसमें कृष्ण की कथा लीला वर्णन है, उसी को ही अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे और दूसरा ये करते रहे। और कालांतर में उन्होंने क्या किया, वहां उनके जो पिता थे उन्होंने शरीर त्यागा, और ये जो धुंधकारी था उसने इतना पाप करना शुरू किया, इतना पाप किया कि अपनी माता को पीट पीट के उससे सारा धन लिया और माता को मार के एक कुएं में डाल दिया। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है माता वो धन्य है जिससे एक महान भक्त जन्म लेता है। कहते अन्यथा उसकी जो प्रसव पीड़ा है वो व्यर्थ है। तो ऐसे कहा जाता है कि ऐसा पुत्र या ऐसी संतान अनुचित है। तो ऐसी धुंधकारी जैसी संतान प्राप्त होने से क्या लाभ? हाँ, गोकर्ण गाय से जन्म लिए, इतने महान बने। तो ऐसे धुंधकारी ने धन अपनी माता से लिया, सारा उसको पीट पीट के मारकर कुएं में डाल दिया, और वो सारे असत कार्य करने लगा। घर में लाकर 5 वेश्याओं को रखा, उनकी तृप्ति करने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दूर दूर जाकर सुवर्ण चोरी कर रहा था, लोगों को मार रहा था, और इतना सारा धन घर में लाकर उन वेश्याओं को दे रहा था, उनकी इच्छा पूर्ति कर रहा था। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये तो कई जगहों को लूटपाट करके सुवर्ण आदि की चोरी करता है, ये हम पकड़े जाएंगे। तो एक रात्रि में क्या किया, उसको बांध दिया और उसके मुख में जलती हुई अंगारे डाल दिए और धुंधकारी को मार डाला। मारकर उसको उधर ही जमीन के अंदर उन्होंने डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी उसकी स्थिति हो गई कि ऐसा धुंधकारी प्रेत बन जाता है। प्रेत शरीर विहीन भ्रमण करने लगता है, बहुत दुख पाता है, 10 दिशाओं में भटकने लगता है। हाँ, ये गड्ढा बन के उसको गाड़ा गया था उन वेश्याओं के द्वारा।
तो ऐसे एक दिन और प्यासा भटकते रहता है, बहुत दुखी होता है। जब व्यक्ति अति पापी हो जाता है तो उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। हाँ, शरीर प्राप्त नहीं होता, बहुत दुख उसे सहना पड़ता है। तो ऐसा धुंधकारी की जब ये स्थिति हो गई, हाँ, तो उनके जो भ्राता थे, भाई थे गोकर्ण, ये कई तीर्थों में भ्रमण करते करते जब अपने गांव उस स्थान में आए, एक दिन आंगन में जब सो रहे थे तो उन्होंने बड़ा ही एक विचित्र रूप देखा, विराट वहां वो रूप देखा, हाँ, धुंधकारी का। बल्कि उसके लिए उन्होंने श्राद्ध आदि किया था गया में जाकर, तो भी उसका कोई लाभ नहीं हुआ था। इतना वो पापी व्यक्ति था। जब रात्रि में जब देखा कि ये विराट रूप देखा एक विचित्र, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं आपका भाई हूं, लेकिन अभी प्रेत योनि में हूं, बहुत कष्ट मैं प्राप्त कर रहा हूं, आप कृपा करके मुझे छुड़ाओ, मेरे लिए कुछ कार्य करो, धार्मिक कार्य करो। तो ये जब उनसे सुना, हाँ, तो क्या करे ऐसा सोच रहे थे गोकर्ण। हाँ, तब सूर्यदेव उनको कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। तो सूर्यदेव कहते कि आपको क्या करना चाहिए? एक सप्ताह के लिए श्रीमद् भागवतम का वर्णन करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने से इतना पापी तापी ये धुंधकारी भी मुक्त हो सकता है। तो वो समय, हाँ, जो गोकर्ण है उन्होंने भागवत कथा अपने आंगन में ही शुरू की। सारे गांव के लोग आने लगे, भागवत की चर्चा करने लगे, और एक बांस को वहां गाड़ा गया जिसमें 7 गांठें थे, और जो प्रेत है धुंधकारी, जो प्रेत बना हुआ था, उसने उस बांस में आश्रय लेकर बैठा हुआ था। और जैसे जैसे भागवतम का वर्णन करने लगे जो गोकर्ण है, उस समय प्रतिदिन ये कथा हो रही थी, प्रतिदिन सभी लोग आकर श्रवण कर रहे थे। और जैसे एक दिन का कथा हो जाते थे तो बांस का एक जो गांठ है वो टूट जाते थे। तो ऐसे सारे शाम तक एक गांठ उसमें से टूट जाते थे। और फिर ऐसे 7 दिन हुए, 12 स्कंद जो भागवतम के हैं उसकी चर्चा हो गई। तो सारे 7 गांठ, सारी 7 जो गांठें थी बांस में वो टूट जाती है, और वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है, हाँ, जो सुंदर था और जिसने सुंदर रूप धारण किया था, वो सामने आ जाता है। गोकर्ण जो भागवत की चर्चा कर रहे थे उनके सामने आकर प्रणाम करने लगता है और उनको कहता है कि भ्राता हो तो आपके जैसे, जिनके कारण मैं ये बहुत सारे कष्टों से मैं मुक्त हो गया हूं। और इसलिए वो कहते हैं धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्तो होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। कहते ऐसी भागवतम की वार्ता इतनी महानतम है, प्रेत पीड़ा आदि सबसे व्यक्ति को दूर कर देती है। सप्तो होपि तथा धन्या, 7 दिन की ये जो भागवत कथा श्रवण करने से कृष्ण लोक फल प्रदा, भगवान कृष्ण का जो धाम है वो व्यक्ति का प्राप्त हो जाता है। तो जब ये वो खड़ा ही था, धुंधकारी अभी सुंदर रूप धारण किया था, उस समय दिव्य लोक से भगवान के धाम वैकुंठ से एक विमान आता है और वैकुंठ पार्षद उसको स्वीकार करते हैं विमान पर, और भगवान का पार्षद बनकर वो विमान चला जाता है। तो जितने भी भागवत कथा में बैठे थे वो पूछने लगे कि हे गोकर्ण, ये एक ही विमान क्यों आया? हाँ, हम सब भी तो सुन रहे थे, हमारे लिए तो विमान आया नहीं, वो अकेले के लिए क्यों विमान आया? तो उस समय गोकर्ण कहते हैं कि क्योंकि इतना एक चित्त होकर, हाँ, कुछ ग्रहण न करके, हाँ, ये जो धुंधकारी प्रेत बनकर उस बास में जिसने आश्रय लिया था, उसने श्रीमद् भागवतम को सुना है, जिसके कारण उसके लिए विमान आया है। तो फिर सारे लोग श्रोता बोले, अरे हम तो अभागे रह गए, फिर से भागवत कथा होनी चाहिए। अभी 7 दिन के बाद फिर से भागवत कथा शुरू हो गई 7 दिन के लिए। श्रोता बोले, हम भी भगवत धाम जाना चाहते हैं, इस संसार जगत के ताप आदि को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से भागवत कथा शुरू हो गई। गोकर्ण ने 7 दिन के बाद फिर से और 7 दिन श्रीमद् भागवतम की कथा
शुरू की और देखा गया कि फिर अभी एक विमान नहीं आया था, जितने लोग थे सबके लिए एक एक विमान आया और सब लोग सुंदर रूप धारण करके उस दिव्य जगत को जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए उस दिव्य विमान पर सवार हो गए। और ऐसा कहते उस गांव के केवल लोग ही नहीं, चांडाल है, कुत्ते हैं, पशु हैं, सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था भागवत का ये श्रवण का, और जिसके कारण वो सभी विमान में बैठकर भगवान के धाम प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं 4 कुमारों ने श्रीमद् भागवतम की ये जो कथा वार्ता है उसका वर्णन किया और कहा यदि व्यक्ति 7 दिन श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से एकाग्र चित्त होकर विनम्रता की भावना हृदय में धारण करके श्रवण करता है, ये लालसा कि कृष्ण प्राप्ति की लालसा हृदय में रखता है, तो वो व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। नारद कहते हैं श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाध्यक्ष लभ्यते, कि यदि व्यक्ति ये वैकुंठ जाने की कामना करता है और कृष्ण कथा रूपी इस भागवतम को श्रवण करता है तो निश्चित रूप से वैकुंठ को वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि चतुर कुमारों से श्रीमद् भागवतम की ये कथा सुनते हैं और तब से ये श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने की ये जो सप्ताह विधि है वो शुरू हो गई और ये सभी प्रकार के जीवन के कल्याण के लिए है। और उसके पश्चात हम सुनते हैं जो शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं 7 दिन की भागवत कथा परीक्षित महाराज को, सूत गोस्वामी सुनाते हैं और नैमिषारण्य के जो शौनक आदि 88,000 ऋषियों को। तो इस प्रकार से वो समापन करते हैं इस महात्म्य का। वो कहते हैं कलो भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी, ये भागवत की जो वार्ता है कलियुगा में भव रोग का विनाश करने वाली है। और जो व्यक्ति यम के भय से दूर रहना चाहता है उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण करते रहना चाहिए। तो ये सब श्रवण कराकर शिवजी ने ये सब चर्चा किसने किसको सुनाई है? शिवजी ने पार्वती को सुनाई है और पार्वती देवी ने ये जो महात्म्य है श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण रूप से सुना और पार्वती देवी के हृदय में भी श्रीमद् भागवत की जो कथा है श्रवण करने की लालसा बढ़ गई। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवतम है, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का शब्दावतार है, सारे वेद उपनिषद आदि का सार है। ऐसे श्रीमद् भागवतम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के और भगवान की कृपा से हमारे जो महत् पुण्य उदित हुए हैं उसके कारण हमें श्रवण करने का अवसर मिला है। तो हमें निश्चित रूप से भागवत को गंभीरता से श्रवण करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे शक्ति आदि दें कि जिसके द्वारा मैं श्रीमद् भागवतम को 7 दिनों के लिए कम से कम श्रवण करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये जो सत्र है हम यहाँ विश्राम लेते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है उसका श्रवण किया है। तो आने वाले जो 7 दिन हैं उनमें भागवतम के जो 12 स्कंद हैं उसमें जो भगवान की चर्चा है उसका श्रवण करेंगे अलग अलग दिनों में। हरे कृष्णा।